गए हों कल वाले सेशन से रिलेटेड संबंधित। तो सर हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो किसी का कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो माइक ओपन करके आप लोग एक-एक करके पूछ सकते हैं। जिसका कोई भी सवाल हो कल वाले सेशन Yes. से संबंधित। Yes. 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 Good evening. एक बार कमेंट में आप सभी लोग बोल दीजिए कि हमारी मेरी और सर की वॉइस जो है वो आप लोगों तक आ रही पहुंच रही सही कि नहीं। Okay. ओके। तो किसी का कोई भी सवाल नहीं है। Yes. Yes. Nilesh ji, thank you. Nilesh कोई भी Tripathi. डाउट हो, कोई भी ऐसा हो आपको सवाल लग रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बेझिझक, क्योंकि हम उसी के बाद में स्टार्ट करेंगे कि डाउट ना रहे आपको। Good. Good. Akashdeep, thank you. Akashdeep Kumar Subramanyam Reddy, thank you. Acha, your first day. Okay, very good. Welcome, Subramanyam Reddy. और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग लाइव क्लास में ही आया करो, रिकॉर्डेड के उस पे आप मत बैठो, क्योंकि ये चीजें टेक्निकल चीजें रहती हैं, कभी रिकॉर्ड हो पाता है, रिकॉर्डिंग होने के बाद में भी वो डिलीट हो जाते हैं। तो आप सभी लोग लाइव उपस्थित आया करो, ताकि यहाँ पे आप आज लाइव समझ सको और पूछ भी सको सर से डायरेक्ट। शायद मुझे लगता है सर क्वेश्चंस तो है नहीं किसी के, तो हम दूसरे दिन की स्टार्टिंग्स करते हैं। Yes, 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 yes. Sure, sure, sure. So, हम शुरू करेंगे डे 2। सो वेलकम ऑल, सभी का स्वागत आज के इस सेशन में। द सेशन नंबर 2, डे नंबर 2। आज का सेशन नंबर 2 है। सो आज आपको सबको पता है कि आज संडे है, बट ऑन द संडे इवनिंग, अभी वो जो आज इतवार है, इतवार का दिन और शाम का जो टाइम है, ऐसे तो हम सब रिलैक्स मोड में होते हैं संडे को, राइट? तो फिर भी आप यहाँ आए हैं, सो आई अप्रिशिएट फॉर दैट। मैं रियली आपका अप्रिशिएशन करता हूँ, बिकॉज यू वांट टू लर्न। सो दैट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज क्या है कि यू वांट टू लर्न, वी वांट टू ग्रो, यू वांट टू एक्चुअली grow in your career. So first of all, really really thank you for that. So first of all, I actually congratulated for you for that thing. सो हम शुरू करते हैं डे 2। सो दोस्तों, देखिए कल हमने जो देखा, मतलब जो सुना, तो एक्चुअली व्हाट यू लर्नड यस्टरडे। So you can type in the comment box what you learn, or just in like you can tell in a few words or in few sentences, और आप एकदम अगर तो कुछ बोलना भी चाहते हो कि कल क्या आपने सीखा, क्योंकि थोड़ा सा रिवीजन हमको बहुत नेसेसरी है। देखो, वी आर लाइक, हम लर्न तो बहुत करते हैं, बहुत चीज़ें लर्न करते हैं, बट हो ऐसे जाता है कि कुछ दिन बाद या फिर उसका रिवीजन भी हमको बहुत नेसेसरी होता है। तो नेसेसरी थोड़ा सा अगर कुछ चीज़ें आपको याद आती है, तो यू शुड बी शेयरिंग तो दोज थिंग्स। सो यू शुड शेयर इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन जस्ट talk for a minute or for few seconds also, no problem. So what did you learn yesterday? आपने कल क्या सीखा, right? So that is very very important question. So Anshu Pal ji का आंसर आया। We understood about introduction of FPC, farmer producer companies, backward linkage, forward linkage. Very very nice, very nice. That's very good answer actually. सो दैट्स ग्रेट, बिकॉज क्या है, एफपीसी क्या होती है, कैसे उसको फॉर्म करना है, कितने डायरेक्टर होते हैं, उसको एज अ सीईओ का रोल, बेसिकली जो बेसिक रोल होता है वो क्या होता है,
फॉरवर्ड लिंकेज क्या होता है, बैकवर्ड लिंकेज क्या होता है, वी एक्चुअली लर्न अ लॉट अबाउट दोज थिंग्स यस्टरडे। सो उसके बारे में सीखा। और कोई आंसर दे सकता है और क्या हमने सीखा? तो यस, यू कैन शेयर दैट। यस, so if anyone, Monica Kumari, yeah. Difference between FPC and FPO: value addition, value chain, micro, monocropping system. Very nice, very nice. Great, great. Monica ji, you are, thank you for that. Thank you for that. So you actually learned a lot about these things. Very good. सो आई मीन ये मेरा आपको एक मुझे भी अच्छा लगता है जो सेशन देने वाला आदमी रहता है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर स्टूडेंट लर्न करते हैं, दे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उससे ज़्यादा मतलब जो क्या बोलते हैं, खुशी उनको नहीं होती जो प्रेजेंटर होता है। सो first of all, thank you Anshupal and Monica Kumari for this answers. And so let's begin. हम शुरू करते हैं। So day number 2, what's there in the like basket? आज के बास्केट में क्या है? So हम देखेंगे, हम लर्न करेंगे। So I will just start and share my PPT first of all. So आज का जो सेशन है तो वो सेशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड उसमें हम क्या लर्न करने वाले हैं इसके बारे में भी आई एम गोइंग टू टेल यू इन अ बिट। सो 1 minute, I'll share my PPT, 1 minute. Hmm. Yes. Can you see my screen? If your screen is visible, then you just type in the comment box yes, so that I can understand that you can see my screen. So thank you, Akashdeep ji, Nilesh ji, thank you, Harshal ji, Bastia ji, uh, sorry, Bhashitha ji. So thank you for all for this answer. So मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है। सो लेट्स बिगिन, हम शुरू करते हैं। क्या आज चीज़ें हमको बहुत इम्पोर्टेंट है। यादव जी, विनायक जी, थैंक यू ऑल फॉर रिस्पॉन्डिंग। कृष्णा जी, सो वेलकम यू ऑल अगेन। आज के जो संडे के इस सेशन में, संडे का इवनिंग का सेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन हम करेंगे दोस्तों। जैसे कि यू लर्न अ लॉट मोर। देखिए, मुझे एक बताइए, आपने आपने कल जो सीखा, कितने लोगों ने रियली सीखा? लॉट मोर लर्न, लेकिन अगर आपने अच्छा कुछ सीखा है तो यू कैन टाइप लर्न अ लॉट, LAT, या फिर लर्न अ लॉट, हाँ, LAL, लाल, लर्न अ लॉट, मतलब अच्छा सीखा आपने, तो यू कैन टाइप LAL। सो क्या है ना, मुझे भी पता चलेगा कि बहुत आपने सीख रहा है। अंशु जी, LAL, थैंक यू, आपने सीखा, बहुत अच्छा सीखा, वेरी गुड। तो बेसिकली उसमें यह है कि आज भी कुछ बहुत सारी पावरफुल कॉन्सेप्ट्स में बताने वाला हूँ, पावरफुल कॉन्सेप्ट। लावण्य जी, थैंक यू। नीलेश, तुषार राजपूत, थैंक यू। सो आज कुछ पावरफुल कॉन्सेप्ट्स मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कि एफपीओ का जो सीए होता है, देखो सीईओ जो पोजीशन होती है ना, चीफ एग्जीक्यूशन ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है, इज अ वेरी पावरफुल पोजीशन, वेरी लाइक वर्सेटाइल पोजीशन एंड वेरी रेस्पॉन्सिबल पोजीशन, एंड रियली यू कैन मेक अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन दिट। म्हणजे इसमें पूरा आप एखादी कंपनी को आप पूरा इम्पैक्ट कर सकते हो, एखादी कंपनी को आप पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बिजनेस इतना बड़ा कर सकते हो कि यू कैन इम्पैक्ट मेनी मोर लाइफ्स। कितना भी, नॉट ओनली योर एम्प्लॉयज, देखिए आपका जो इम्पैक्ट रेशो होता है ना, क्योंकि ये पोजीशन होती है ना, पोजीशन इज अ सेंट्रल पोजीशन, जो आपके नीचे भी बहुत सारे लोग रहते हैं, एंड ऊपर भी आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, या फिर बहुत सारे आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो सभी लोग होते हैं। तो ये पावरफुल पोजीशन होती है और आपको एक इम्पैक्ट करने का एक मौका होता है, एक बहुत ही अच्छा चांस होता है आपको कुछ करके दिखाने का, राइट। सो इसलिए उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है, इवन कंपनी में कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये सारी चीजों का हम मतलब थोड़ा सा इसमें आज डिस्कशन करेंगे। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन, जो आज का विषय है, ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है एफपीओज का, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, बिजनेस स्ट्रक्चर क्या होता है, एज अ बिजनेस
एफपीओ हमको चलाना है, जैसे यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट लाइक एफपीओ इज अ फॉर प्रॉफिट कंपनी। प्रॉफिट करने के लिए एफपीओ ये कंपनी बनाई गई है, राइट? Of course, it is a farmer company, but a farmer producer company. It is a company and it is registered under the Companies Act, Ministry of Corporate Affairs. So that is why it is a company. So profit हमको बनाना है कंपनी में, तो कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, एंड बेसिकली उसमें एज एन हम जब शुरू करते हैं तो उसमें क्या फैक्टर्स होने चाहिए। देखिए, इट इज कंसिडर्ड एज अ बिजनेस, तो इसलिए मैं फर्स्ट ये बात करता हूँ कि the first concept of business organization anyone is win win win. What is the meaning of this sentence? Like क्या क्या मतलब है विन विन विन? तो विन विन तो मालूम है, लेकिन विन 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 क्या है? थ्री विन्स। देयर शुड बी थ्री विन्स इन एनी बिजनेस। ये क्या होते हैं थ्री विन्स, राइट? सो वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट। सो फर्स्ट इज कस्टमर्स विन। अभी कस्टमर्स विन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? हम बोलते हैं कि कस्टमर का विन होना बहुत नेसेसरी है, लेकिन आज के पर्सपेक्टिव में व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट जो अपना कस्टमर होता है। देखिए, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी काम करती है, अगेन इट इज फॉर फार्मर्स, तो ये तो काम करती है, बट अल्टीमेटली वी हैव टू सर्व द कस्टमर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कस्टमर्स वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी का मतलब क्या है कि अगर कोई भी कस्टमर अपना कोई भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से कोई चीज खरीदता है, कोई चीज लेता है, तो he should feel that this product is worth rupees whatever he is spending. अगर एक 10 रुपए की कोई भी चीज लेता है, समझो फॉर एग्जाम्पल बनाना चिप्स का 10 रुपए का वो पैकेट लेता है, तो ये फार्मर प्रोड्यूसर आपकी कंपनी बनाती है, तो ही शुड बी फीलिंग दैट यार ये बहुत अच्छा चीज है, ये कौन बनाता है, राइट? तो ये अ, मतलब संभावना, ये भावना उनके यहाँ आना चाहिए। आई थिंक दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट ऑन कस्टमर साइड, और उस चीज का ख्याल एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमको रखना चाहिए। जो क्योंकि देखिए, लोग बोलते हैं बहुत सारे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शुड बी लाइक रेस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है? एक्चुअली फॉर एवरीथिंग, इफ यू आस्क फॉर एवरीथिंग, बट स्पेशली फॉर कस्टमर्स। कस्टमर्स का वैल्यू फॉर मनी, अगर वो 10 रुपए की कोई चीज खरीदता है, ही शुड फील दैट नो नो दिस इज वर्थ रुपीज 20। ये डबल या फिर 3 टाइम्स उसको वैल्यू देना चाहिए। ऐसे तो मेरे मेंटर हमेशा मुझे कहते हैं कि 10 टाइम्स वैल्यू बोलते हैं, कि आप किसी भी चीज में अगर वैल्यू देंगे ज्यादा से ज्यादा। देखिए, आजकल ना कंपटीशन बहुत है हर चीज में, बट मोर इम्पोर्टेंट हाउ मच वी गिव वैल्यू इन दैट। या लोधी साहब, मैं आई विल ट्राई टू, प्लीज सर ओनली इन हिंदी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल ट्राई टू बी इन हिंदी। मैं हिंदी में बात करता हूँ और इंग्लिश में भी, क्योंकि वी आर हैविंग बोथ, कुछ साउथ के भी लोग हैं, सो आई विल प्रिफर मिक्स एंड मैच दोनों लैंग्वेज। सो जो हिंदी में बोलूंगा वो ट्रांसलेट करूंगा, इंग्लिश में बोलूंगा वो ट्रांसलेट करूंगा, सॉरी, एनीथिंग, राइट? ओके ओके, थैंक यू। सो सो देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि वैल्यू फॉर मनी का मतलब ये है कि जो कस्टमर है उसको हमको वैल्यू देना ही चाहिए। 10 टाइम्स, 10 गुना उसको वैल्यू, 10 टाइम्स वैल्यू उस कस्टमर को मिलना चाहिए। दैट इज एन अप्रोच बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट। दूसरा उसमें यह है कि टीम मेंबर्स, विन फॉर टीम मेंबर्स। देखिए, कोई भी कंपनी, या प्राइवेट कंपनी हो या फिर कोई एफपीओ हो, एफपीसी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब होती है, ऑर्गेनाइजेशन इज अगेन डिपेंडेंट ऑन द पीपल। जो बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है, बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स है, वो हमेशा कहते हैं कि वी आर इनटू द पीपल्स बिजनेस। देखिए, कोई भी बिजनेस, बड़ा बिजनेस, कोई भी बिजनेस जो होता है, तो विदाउट द लाइक लीडर्स और विदाउट द हेल्प ऑफ पीपल, इट कैन नॉट बी ग्रोन, एंड इन इट कैन नॉट बी वन स्केल। ये बड़ा नहीं हो सकता जब तक लोग उसमें अच्छा काम नहीं करते।
सो लोगों का होना, लोगों को मतलब एक जगह रखना, और अपना जो मिशन है, कंपनी का जो मिशन है, कंपनी का जो विजन है, उसके लिए काम करवाना या फिर काम करके लेना, जो कुछ भी आप उसे कहेंगे, दैट इज कॉल्ड टीम। राइट? तो टीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बिल्डिंग एनी बिजनेस। तो बिजनेस में अगर आपको बहुत ज्यादा ग्रो होना है, तो उसके लिए टीम मेंबर्स का आपको होना बहुत अच्छा जरूरी है। तो टीम मेंबर को क्या चाहिए? देखो, जब आप किसी भी एम्प्लॉय को, आपके आप एज सीईओ हो, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो कंपनी के, सो आपके नीचे तो बहुत सारे लोग, कोई फाइनेंस का बंदा होगा, कोई ऑपरेशंस का होगा, प्रोडक्शन का, कोई मार्केटिंग का होगा, कोई सेल्स वाला होगा, कोई बंदा और कुछ अकाउंट्स या लीगल डिपार्टमेंट का होगा। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट, कोई नए प्रोडक्शन वाला होगा, ऐसी बहुत सारे डिपार्टमेंट आपके नीचे होंगी। सो यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। आपको तो मतलब एक ये करना है कि हर एक जो आपका टीम मेंबर है, कोई भी डिवीजन का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको उसकी केयर मतलब रहना चाहिए। आपका इसलिए नहीं आता कि मेरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, मुझे बिजनेस में बहुत पैसे मिलते हैं, मुझे सैलरी मिलती है, दैट इज वन पार्ट, ओके, दैट इज ओके, सैलरी तो मिलती है, बट अलोंग विथ मतलब सैलरी, सैलरी के अलावा भी उसको, जो उसको हम बोलते हैं कि उसका केयर जो करने वाला होता है, तो पीपल बिलीव इन दैट। पीपल, लोगों को लगता है कि मेरी मतलब कद्र भी किया जाते है इस कंपनी में या नहीं, या कोई भी देखो, एवरीवन इज लाइक एस्पायरिंग फॉर हिज अप्रिसिएशन। अगर कोई भी अच्छी, कोई भी छोटी भी चीज उसने उसने अच्छी की है, तो वी शुड बी वेरी मच अप्रिसिएटिंग दैट फेलो। उसको अप्रिसिएशन करना जरूरी है, बिकॉज यू आर द लीडर ऑफ द कंपनी। आप उस कंपनी के लीडर हो, क्योंकि यू आर सिटिंग एट द टॉप पोजीशन, एक आप टॉप पोजीशन पे बैठे हैं, तो आपको अप्रिसिएशन उसका करना चाहिए। अप्रिसिएशन का मतलब है उसका केयर, केयर फॉर द पर्सन। क्योंकि देखिए, केयरफुल रहना ये बहुत इम्पोर्टेंट। हर एक आदमी किसी भी पोजीशन पे हो, लेकिन आखिर में ही इज अल्टीमेटली एन मतलब ह्यूमन, वो ह्यूमन है, वो आदमी है। तो वो हमको याद रखना चाहिए। दैट इज फर्स्ट थिंग। सो टीम मेंबर का फर्स्ट है फाइनेंशियल ग्रोथ। उसको क्या लगेगा? फाइनेंशियल ग्रोथ लगेगा, मतलब उसको सैलरी तो देनी ही पड़ेगी अच्छी। दूसरा इंपॉर्टेंट उसका करियर ग्रोथ रहेगा। करियर ग्रोथ में मतलब क्या है? कोई भी आदमी आपके नीचे काम करेगा, कोई फैक्ट्री में काम करेगा, अकाउंट्स में काम करेगा, कोई अकाउंट का एक सादा क्लार्क है, या फिर कोई असिस्टेंट है, या फिर कोई और उसके लेवल पे असिस्टेंट मैनेजर है, तो वो काम करता है, तो ही इज एक्सपेक्टेड टू, उसका अपेक्षा क्या रहेगा? देखिए, कोई भी आदमी काम तब अच्छा करेगा, या फिर वो दिल लगा के, मन लगा के करेगा, तो दो चीज में, एक तो उसको फाइनेंशियल भी अच्छा मिलेगा, दूसरा उसमें करियर पाथ। करियर का पाथ का मतलब है, उसको हम अगर आज बोलते हैं कि भाई देखो, आज आप क्लार्क पोजीशन पे हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, लेकिन अगर आप अच्छा काम करते हो, रिजल्ट अच्छा देते हो, बहुत ही अच्छा आप अगर मतलब इसमें आपकी जॉब में काम करते हो, तो वी विल बी लाइक प्रमोटिंग यू टू एन नेक्स्ट पोजीशन। असिस्टेंट मैनेजर का डेप्यूटी मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर का मैनेजर, मैनेजर का और उसके आगे की जो भी कुछ भी पोजीशंस होगी आपके कंपनीज में, सो दैट शुड बी दैट क्लियर पाथ, करियर पाथ शुड बी डिजाइन्ड बाय यू। क्योंकि आप कंपनी के सीईओ हो, इसलिए आपको उसका करियर पाथ, एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट को ये करना बहुत ही नेसेसरी है। सो ये करियर पाथ उसको देना, ये आपका ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका काम है। तो ये करियर पाथ हो गया। थर्ड इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब जो एम्प्लॉय है उसको आप क्वालिटी ऑफ लाइफ का सोचना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं ठीक है, चलो ये एम्प्लॉय है, तो अभी जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब है कि आज सपोज संडे है,
या फिर इवनिंग का हमका 5:30 का हमारा टाइमिंग है ऑफिस का, या फिर 6 बजे का टाइम है, तो फिर भी आप वो एम्प्लॉय को हर दिन बोलते हो नहीं ये काम करो यार आप, ये काम आपका अभी बचा है तो एक काम करो, अभी 8 बजे तक काम करो आप, ये काम फिनिश होने के बाद आप घर जाओ। तो नहीं ठीक है, कोई भी तो इमरजेंसी हो सकती है, कभी इमरजेंसी आ सकती है, कभी 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करे कोई एम्प्लॉय, उसका टाइम 6 बजे तो कभी 8 बजे तक वो काम करेगा, लेकिन दिस शुड नॉट हैपन एवरी डे। अगर हर दिन उसको बोलने लगेंगे आप कि नहीं आप एक काम करो, आप 8 बजे तक बैठ जाओ, आप 8 बजे तक बैठ जाओ, आप काम फिनिश होने के बाद आप जा सकते हो, क्योंकि देखिए दिस इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि उसका भी फैमिली है, उसका भी घर है, उसका भी फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं, उसका भी कुछ पर्सनल लाइफ है, लाइक एवरीथिंग इज नॉट प्रोफेशनल लाइफ ना, बिजनेस इज पार्ट ऑफ लाइफ, एंड इट इज नॉट नॉट रिवर्स, रिवर्स नहीं है, जैसे कि बिजनेस इज पार्ट ऑफ लाइफ, लाइफ इज नॉट पार्ट ऑफ बिजनेस, राइट। सो ये अंडरस्टैंडिंग हमको चाहिए कि नहीं यार, वो तो एम्प्लॉय काम करेगा आपके लिए, वो आप तो सीनियर हो, आप उसके ऑफिसर हो, वो कुछ नहीं बोलेगा, वो उसको नौकरी की जरूरत है, वो बोलेगा नहीं सर करता हूँ मैं, लेकिन उसके घर में वो जाएगा तो मतलब उसकी बीवी होगी तो उसकी बीवी होगी, हर दिन आप क्या टाइम पे नहीं आते हो, हर दिन लेट करते हो ऑफिस से, क्या 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 चल रहा है तुम्हारी लाइफ हाँ। में, क्या चल रहा है तुम्हारे ऑफिस में? अगर इतना ही है तो आप एक काम करो, आप उधर ही रहो, आप ऑफिस में ही रहो और हम घर में रहते हैं, इतना ही आपको बस, वो सुबह जाते हो और रात में पूरा 8 बजे जाते हो, सुबह 8 बजे आते हो, रात में 10 बजे आते हो, राइट, जस्ट आई एम टेलिंग, मतलब दिस इज द फैक्ट एक्चुअली, ये हो सकता है क्या? दिस इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, जस्ट मैं आई एम टेलिंग द एग्जाम्पल, ये हर एक चीज में लागू है, क्योंकि आज की तारीख में एम्प्लॉय को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ देना ये एक आवश्यक एंड नेसेसरी चीज हो गई है। सो दिस इज टू बी लाइक वे विन 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 होता है तो ही आप यू कैन क्रिएट एन वेरी गुड एनवायरनमेंट इन योर कंपनी। आपके कंपनी में ये एनवायरनमेंट आप क्रिएट करना, जैसे मैं कल आपसे बात कर रहा था कि अगर सीईओ बोल के काम करना है तो यू नीड सपोर्ट फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट, सभी चीजों का सपोर्ट आपको चाहिए, तो यू शुड बी लुकिंग इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स। सो लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ, करियर ग्रोथ एंड फाइनेंशियल ग्रोथ, ये तीन चीजें बहुत ही नेसेसरी होती है किसी भी एम्प्लॉय के लिए। तो ये पूरा तीनों चीजों का आप ख्याल आपको रखना है एज एन चीफ एग्जीक्यूशन ऑफिसर। और ये चीजें होती है क्या, ऑफ कोर्स आपके नीचे बहुत सारे दूसरे भी लोग होंगे, लेकिन उनको आपको ये मायने रखना है कि आपको ये कंसिडर करना है कि ये लोगों का जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, करियर ग्रोथ है एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको इंश्योर किया जा रहा है क्या। मे बी आप बहुत सारे अपर पोजीशन पे आप हो, आपके बहुत नीचे नीचे 2-3 लेवल पे नीचे ही कोई कामगार हो, कोई शॉप फ्लोर का आदमी काम करता हो, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक नेग्लेक्टिंग, यू शुड नॉट बी नेग्लेक्टिंग दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स। तो ये है सेकंड। नाउ द थर्ड इज बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर मीन्स इस केस में आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ब्रांड ग्रोथ चाहिए, आपका ब्रांड भी अच्छा होना चाहिए, सेल भी अच्छा होना चाहिए, फाइनेंशियल ग्रोथ में आता है वो, सेल इज इन फाइनेंशियल ग्रोथ ऑफ कोर्स, सेल एंड प्रॉफिट। एंड तीसरा उसको टाइम फ्रीडम भी चाहिए। टाइम फ्रीडम ऑफ कोर्स दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो इसके लिए भी ये काम करती है, लोगों को भी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी मतलब बिजनेस ओनर को भी टाइम फ्रीडम चाहिए सभी को। सो फर्स्ट टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, तो अगेन यू आर हियर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज थिंग्स। आपको फाइनेंशियल ग्रोथ दे रहे हैं क्या कंपनी को आप? प्रॉफिट मार्जिन आप अच्छा बना के दे रहे हैं क्या? सेल अच्छी हो रही है क्या? अल्टीमेटली बिकॉज आपके नीचे सेल्स मैनेजर होगा, सेल्स डिपार्टमेंट का कोई बंदा होगा, सेल्स का कोई मतलब सीएमओ होगा, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, या चीफ सेल्स ऑफिसर होगा, तो इज ही गिविंग अ गुड रिजल्ट टू यू? एंड बिकॉज अल्टीमेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। सो इसलिए चीफ एग्जीक्यूशन ऑफिसर को वो भी देखना चाहिए कि फाइनेंशियल ग्रोथ कंपनी का, मेरी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का, मैं फाइनेंशियल ग्रोथ मैं करके दे रहा हूं क्या? दूसरी बात, उसमें कुछ गलत चीजें तो नहीं हो रही है ना? फाइनेंस में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना?
कुछ चीज कुछ लोग उसमें फाइनेंस का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं कर रहे हैं का, ये सारी चीजों का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। देखिए बहुत बार फाइनेंशियल में आपको थोड़ा सा मैं अलर्ट भी करता हूँ, फाइनेंशियल में फ्रॉड भी होते हैं बहुत बहुत बार। तो वो भी आपको देखना बहुत नेसेसरी है कि कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, कोई उसका गलत मिसयूज तो नहीं कर रहा है जो उसको अथॉरिटी दिया है, कोई फाइनेंस ऑफिसर एग्जैक्टली करेक्ट चीजें कर रहा है क्या, या फिर कोई कुछ लोगों के नेक्सस है क्या। ये दिस इज ऑल, ये है ना, ये इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ। उसके बाद में ब्रांड ग्रोथ, आपकी कंपनी का ब्रांडिंग या फिर ये अच्छा हो रहा है क्या, या फिर ऐसी कुछ चीजें हो रही है मार्केट में, कोई आपका प्रोडक्ट चला जा रहा है मार्केट में एंड कोई मतलब उसका दूसरा कोई उसको मिला के मिक्स करके कोई डुप्लीकेशन करके कोई गलत चीज कर रहा है क्या। तो दिस इज ऑल अगेन डिपेंड ऑन योर लाइक कैपेबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटी वो होनी चाहिए। यू शुड लाइक आपका जो बंदा है सेल्स का मार्केटिंग का, उसके थ्रू आपको रिपोर्ट्स मिल रहे हैं क्या, क्या आपके प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है क्या मार्केट में, क्या नहीं हो रहा है। सो ये ऑल दिस मैटर्स अगेन व्हेन यू आर सिटिंग इन द पोजीशन ऑफ सीईओ। तो ब्रांड ग्रोथ अगेन चाहिए आपको। एंड थर्ड इज टाइम फ्रीडम, दैट इज ओके। सो ये चीजें, इसको हम विन विन एंड विन बोलते हैं, राइट। सो 1 मिनट आई विल, मेरा जो बैटरी का मैं चार्जर लगाऊंगा, 1 मिनट। Yes, back. Okay. Yes. So, समझ रहे हैं? Are you getting? Yes. If you are getting, then you just type getting in the comment box, या फिर yes type करिए, so I can acknowledge that you are getting knowledge, आप समझ रहे हैं। Yes sir, अंशुल जी, नीलेश जी, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। सो इसके आगे learn about the next important thing. Okay, great, great, great. तुषार जी राजपूत, लावण्य, आकाश दीप, सुब्बाराम रेड्डी, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स ऑल पीपल, थैंक यू। सो ये विन 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 हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज एन सीईओ, उसका हम उसमें चर्चा कर रहे हैं, राइट। उसके बाद में यस, चांदनी जी, चांदनी कुमारी, विनायक खैरनार, ब्रज किशोर लोधी जी, थैंक यू। So yes, we will move on to the next session, next point. Yes. So here it is again important to understand which are the different departments. देखिए हम जब कोई भी कंपनी में काम करते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, राइट। जैसे ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, इसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, थोड़ा सा कम थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं। कोई डिपार्टमेंट स्ट्रांग हो है शुरू में, कोई डिपार्टमेंट हो सकता है थोड़ा सा अभी लेट स्टार्ट होगा, बट अल्टीमेटली देर आर गोइंग टू बी लाइक ये 7 डिपार्टमेंट, 7 डिपार्टमेंट्स हर एक कंपनी में अ, होते हैं। दिस इज एन जनरल थिंग। सो ये 7 डिपार्टमेंट कौन से हैं, हम थोड़ा सा चेक करेंगे। फर्स्ट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। मार्केटिंग का क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन बाय मार्केटिंग। मार्केटिंग एंड सेल्स ये दो अलग चीजें होती हैं। देखिए बहुत बार लोग ये गलती करते हैं कि मार्केटिंग एंड सेल्स वो समझते हैं कि एक ही चीज है, बट दीज आर टू डिफरेंट एंड टू सेपरेट थिंग्स। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग इज नथिंग बट द लीड जनरेशन। लीड जनरेशन का मतलब क्या है कि आज की तारीख में मेरी एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, तो मैं एक समझो एक 5 टाइप के अलग अलग प्रोडक्ट बनाता हूँ, या 5 डिफरेंट डिफरेंट मेरे प्रोडक्ट हैं। तो
5 डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती है, ये कितने लोगों को पता है, या फिर उसका कितने लोग इसको परचेस कर रहे हैं। परचेस तो अलग बात है, लेकिन लीड जनरेशन का मतलब कितने कितने लोगों को समझ रहा है कि हम इस बिजनेस में है। सो एक्सपाइजर्ड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कोई भी हो, तो ये समझो आप कुछ 4-5 प्रोडक्ट बनाते हैं। कोई आलू का चिप्स बनाते हैं, बनाना का चिप्स बनाते हैं, या फिर और कुछ समझो चिप्स में कोई उसमें मॉड्यूल्स है अलग अलग अच्छे अच्छे, कोई क्या बोलते हैं टेस्ट है, तो ये आप बनाते हैं। बट ये कितने लोगों को हर दिन पता चल रहा है कि आप इस बिजनेस में हो। मार्केटिंग का मतलब है लीड जनरेशन। दैट मे बी ए डिजिटल मार्केटिंग, दैट मे बी ए फिजिकल मार्केटिंग। फिजिकल मार्केटिंग का मतलब यू कैन गो टू द लाइक रिटेल शॉप में जाके आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, या फिर कोई समझो स्वीट वाला आदमी है, या फिर कोई शॉप है, वहां जाके आप वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वहां कर रहे हैं, या फिर आप थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड, वीडियो, यूट्यूब एड, इसके माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं। मुझे नहीं पता, बट आई मीन टू से दैट लीड जनरेशन आपके आ रही है क्या कंपनी को? कितने लोग, 100 लोग समझो आ रहे हैं, 150 लोग आ रहे हैं हर दिन, कितने लोग आप को रीच आउट हो रहे हैं? सो दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट पहला हो गया। दूसरा, अभी मार्केटिंग के बाद द सेकेंड डिपार्टमेंट इज सेल्स डिपार्टमेंट। अभी सेल्स का मतलब मालूम है आपको। मार्केटिंग जैसे मैंने बोला कि कितने लोगों तक जा रहे हैं हम, कितने लोगों तक पहुंच रहे हैं हम, लोगों को पता चल रहा है कि भाई ये कंपनी आई है, अभी इस कंपनी को ये 10 प्रोडक्ट है, तो ये कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है। राइट? तो दैट इज कॉल्ड लीड जनरेशन। नाउ व्हाट इज सेल्स? सेल्स इज नथिंग बट एक्चुअल द ट्रांजैक्शंस हैपनिंग। पीपल आर परचेसिंग फ्रॉम यू। आपसे वो परचेस, पैसे देके वो परचेस कर रहे हैं, या फिर आप सेल कर रहे हैं, पैसे देके आपके रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वहां। मार्केटिंग में क्या हो रहा है कि अवेयरनेस जनरेट हो रहा है। यू आर मेकिंग अवेयर, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ये हमारे पास प्रोडक्ट रेंज है, प्रोडक्ट है हमारे पास, आइए हमारे पास, तो आप उसको परचेस करो, ऐसा बोल के यू आर मेकिंग कॉल, या फिर कॉल टू एक्शन। उनको बता रहे हैं कि ये देखो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। एंड सेल्स इज एक्चुअल ट्रांजेक्शन्स। कुछ लोग समझो फॉर एग्जाम्पल ऐसे होते हैं कि 100 लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, तो उनमें से 100 लोग खरीदी नहीं करेंगे, 100 लोग सिर्फ 10%, 10% लोग उसमें खरीदी करेंगे। दे विल परचेस फ्रॉम यू। सो दैट इज कॉल्ड सेल्स। एंड 10% होगा, 10% इंडस्ट्री एवरेज ये है। तो दैट इज कॉल्ड सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स इज नथिंग बट द रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी। ये डिपार्टमेंट सेकंड हो गया। अभी ऑल दीज डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग अंडर यू। देखिए, एज एन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आपको ये सारी डिपार्टमेंट को देखना है, रन करना है, चेक करना है। इसलिए ये आपको डिपार्टमेंट कौन से होते हैं कंपनी में, हर एक डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसकी जवाबदारी क्या होती है। हर एक डिपार्टमेंट, ऑफ कोर्स हर एक डिपार्टमेंट को आपको हेड भी मिलेगा, मतलब उसमें हर एक डिपार्टमेंट का हेड भी होगा, या फिर कुछ डिपार्टमेंट ऐसे ही होंगे कि डायरेक्टली दे दे कैन बी रिपोर्टिंग टू यू आल्सो। मतलब कुछ डिपार्टमेंट, अगर डिपार्टमेंट हेड वहां नहीं होगा तो शायद ऐसे हो सकता है कि कुछ डिपार्टमेंट डायरेक्टली आपको भी रिपोर्ट वहां कर सकते हैं। राइट? तो ये हम समझ रहे हैं इस एक्टिविटी में कि विच आर द डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन अ कंपनी, इन अ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, एंड व्हाट आर इट्स एक्टिविटीज। उसकी अलग अलग एक्टिविटीज क्या है, क्या काम वो करती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट क्या काम करते हैं। राइट? सो उसमें हमने फर्स्ट देखा मार्केटिंग, दूसरा देखा सेल्स। नाउ द थर्ड इज ऑपरेशंस। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। व्हाट इज ऑपरेशंस डिपार्टमेंट? एक्चुअली ऑपरेशंस डिपार्टमेंट इज, उसका काम वैल्यू एंड हैप्पीनेस मैंने दैट इज आई हैव डिस्क्राइब, बट आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। राइट? ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि ऑपरेशंस माने उसमें एक तो मैन्युफैक्चरिंग आ गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूरा आ गई, मैन्युफैक्चरिंग का आपका फैसिलिटी आ गया, पूरा जो आपका कंपनी है वहाँ कुछ चीज़ें आप तैयार करते हैं, तो वो डिपार्टमेंट हो गया। अगेन उसमें डिस्पैचेस आ गए,
डिस्पैच बिलिंग तो नहीं, डिस्पैच डिपार्टमेंट उसमें आ गया। ये दोनों जो डिविजन्स है, दैट इज ऑपरेशंस का मतलब है रीचिंग टू कस्टमर, कस्टमर तक पहुंचने का सारा जो काम है। मतलब जो सेल्स का बंदा क्या करेगा, सेल्स का बंदा का तो ऑर्डर लाएगा, वो बोलेगा कि ये देखो वी वी हैव टेकन ऑर्डर फॉर दिस 1000 नंबर, ये 1000 नग जो है या 1000 क्वांटिटी है, हमने ये ऑर्डर हमारी आई है। तो वो क्या करेगा, वो परचेस वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट को देगा कि ये 1000 क्वांटिटी है, मुझे दे दो, क्योंकि मैं सेल्स का बंदा हूँ, मुझे सप्लाई करना है। तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसका रेडी करेगा वो सारी चीजें। ऑफ कोर्स उसमें उल्टा भी हो सकता है, ऑपरेशंस में आपका पूरा जो स्टॉक है वो रेडी भी रह सकता है, राइट। तो वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट क्या करेगा कि भाई जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर ले लेगा, वो पूरा आइटम बनाएगा, वो 1000 चीजें वहां बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जाएगा एंड वो डिस्पैच करेगा, वो डिस्पैच करेगा। उसमें आईटी डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी हो सकता है। ये again thing is operations department is like taking care of manufacturing process as well as it is taking care of the customer delivery, कस्टमर डिलीवरी तक जो काम है उसका ऑपरेशन डिपार्टमेंट है। अभी ये डिपार्टमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उनकी कस्टमर को उस प्रोडक्ट का पहुंचना, एक तो पहुंचना, सुस्थिति में पहुंचना मतलब अच्छी कंडीशन में पहुंचना, ये भी बहुत अच्छी बात, इंपॉर्टेंट बात है कि वो अगर कोई आइटम आप उसके यहाँ पहुंचा रहे हैं तो वो कोई टूटा फूटा नहीं हो, उसका एकदम अच्छी तरीके से उसका कोई ये है तो कोई फटा न हो, कोई भी मतलब चीज उसको इन गुड कंडीशन में मिलना चाहिए कस्टमर को। दैट इज फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, उसको जो अगर उसका कंजम्पशन होने के बाद, उसका यूटिलाइजेशन होने के बाद कोई भी चीज बनाते हो तो उसको लगना चाहिए यार दिस इज ऑसम। उसको हम क्या बोलते हैं, ये बढ़िया है यार, ये चीज जो बोली इस कंपनी ने, ये चीज भेजा है इस इन्होंने, ये चीज मैंने खरीदी है, लेकिन ये बढ़िया चीज है, दिस इज वैल्यू फॉर मनी। जैसे हम बोल रहे थे ना फर्स्ट विन विन विन, उसमें क्या बोला था, कस्टमर को विन फॉर, लाइक फर्स्ट विन था कस्टमर विन, उसमें क्या है, वैल्यू फॉर मनी। तो ये वैल्यू है, उसको वो वैल्यू लगना चाहिए कि यार बढ़िया चीज बनाई इस कंपनी ने। सो दैट इज द ऑपरेशंस पार्ट, ऑपरेशन का पार्ट है वो, राइट। तो ये हो गया। एंड नेक्स्ट इज हैप्पीनेस। उसको अभी वो अगर उसको अच्छा लगा कि ये 10 टाइम मुझे वैल्यू दे रही कंपनी, तो उसको वो खुश हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड हैप्पीनेस। सो ये काम ऑपरेशंस का है। देखिए अल्टीमेटली हैप्पीनेस ऑफ द कस्टमर इज द अल्टीमेट गोल। तो उसको हैप्पी करने के लिए पूरा प्रोसेस आप डिजाइन करना चाहिए, राइट। सो दिस इज अगेन वेरी पावरफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड अंडरस्टैंड। एंड एज अ सीईओ ऑफ द कंपनी, आज जो कंपनी का आज एक बहुत ही बड़े पोजीशंस पे बैठे हो आज आप, तो आपको भी ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशंस का पूरा काम अच्छा हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो रही है, कोई भी प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब रॉ मटेरियल अच्छा पहुंच रहा है, टाइम में पहुंच रहा है, कोई देर तो नहीं हो रही है, कस्टमर का कुछ कंप्लेन तो नहीं है, कुछ क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्वालिटी में कुछ इश्यू तो नहीं आ रहे। ये सारा प्रोसेस, बीच बीच में कुछ मशीनरी में कुछ अड़चन तो नहीं है, ये सारी ऑपरेशंस का स्मूथ वर्किंग होना, ये भी आपको ऑफ कोर्स देखना है। ऑफ कोर्स आपके नीचे ऑपरेशंस का हेड होगा, मैनेजर होगा, बट यू शुड बी रिव्यूइंग दोज थिंग्स। आपको उसका एज अ सीईओ ऑफ द कंपनी उसको रिव्यू करना पड़ेगा। अगेन, रिव्यू ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज योर important responsibility. Yes, are you understanding? Yes. Are you taking notes? I want to know, are you taking notes? Who, I think, just, okay, okay, I will ask one thing. Are you taking notes? Yes. Who your is taking notes? जो लोग notes ले रहे हैं, they can, yes, type yes. Okay. बच किशोर जी लोधी, thank you. Yes, very nice, very nice. Subramaniam, Subbaram Reddy, thank you. Anshul ji, thank you. Lavanya ji, very good. Notes ले रहे, very nice. So नीलेश जी, thank you. सो ये नोट्स ले लो आप, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ये है
देखो दीज आर ऑल, ये जो लर्निंग है दिस इज वेरी मच लाइक, मैंने इस 25-26 साल मेरा तो खुद का ही एक्सपीरियंस है, एंड प्रोफेशनली ऑल्सो आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू ऑल दिस, मुझे मतलब मैंने इसकी भी ट्रेनिंग मैंने खुद ली है। दिस इज नॉट लाइक मैंने जस्ट कहाँ से मैं आपको जस्ट रैंडम ट्रेनिंग दे रहा हूँ, दिस इज अ वेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। बिकॉज ये है ना, मेरा तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 25 साल का है, बट अलॉन्ग विद दैट आई एम टेकिंग दिस फ्रॉम अ वेरी प्रोफेशनल, जो 2018 से लेके मैं बहुत सारे प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग मैंने खुद ने अटेंड की है। प्रोफेशनल मेरे मेंटोर्स है, मेरे लोग हैं, एंड दिस आल्सो पीपल आर लाइक, मैं एक प्रोफेशनल ट्रेनर भी हूँ, कोच भी हूँ, मेरे खुद के भी कोर्सेज चलते हैं। सो this is very like very professional thing I'm teaching here, so please uh, be there and take the notes, क्योंकि ये बहुत ही important, जैसे शुरू में राज जी ने कहा कि भाई you should be taking live notes, and you should understand the depth concepts, you should be very distraction free, एक रूम में कहीं लॉक करके आराम से बैठिएगा, क्योंकि these are very very important lessons I'm teaching you। एंड मैं दूसरा भी एक बात बताऊँ, एक बार आप ये लोग सीख जाएंगे ये चीज़, तो दिस इज एन लाइफ लॉन्ग एसेट फॉर यू, ये लाइफ लॉन्ग एसेट आपके लिए हो जाएगी, क्योंकि दिस विल बी अ नॉलेज विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए कहीं भी ये नॉलेज काम आएगा। सो दैट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मेरी आपको विनती रहेगी। सो थैंक यू। So we will move on to the next thing, right? Now the fourth department is very very important department, is accounts department। Now what is the role of account department? अभी अकाउंट्स में क्या होता है ना, अकाउंट्स में सारी चीजें आपको मालूम है कि रिकॉर्ड होती है। रिकॉर्ड का मतलब है, जो समझो कुछ किस चीज का सेल होता है। अभी सेल्स वाले ने बंदे ने क्या किया कि सेल्स वाला जो है क्या करता है कि एक ऑर्डर लेके आता है, एंड डिपार्टमेंट को बोलता है अकाउंट्स को, ये मेरा ऑर्डर है, इसका बिल कर लो। तो अकाउंट वाला क्या करता है, उसका बिल बना लेता है, वो बिल बनाता है एंड बिल रेज करता है, एंड उसका रिकॉर्ड करता है कि ये XYZ पार्टी ने इतना उसका सेल हो गया, और वो जो पेमेंट है कैश है या फिर उसको कुछ अपने साइड दी है 30 डेज का, 15 डेज का। ऑफ कोर्स इसमें तो मतलब प्रोबेबली आप वो सारी चीज़ें कैश ऑन कैरी करनी चाहिए, क्योंकि अकाउंट डिपार्टमेंट का ये काम होता है कि जो बिल्स बनते हैं तो वो फर्स्ट प्लेस में एक्यूरेट है क्या। देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अकाउंट डिपार्टमेंट का पहला रोल होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इन ऑल थिंग्स, लाइक उसमें एक जीरो कम किया क्या, एक जीरो बढ़ाया क्या, कम किया, ये मायने रखता है। राइट? अगर 100 की जगह उसने 1000 किया है, 1000 की जगह 10,000 किया, या 10,000 की जगह 1000 किया, मतलब ये चीजें बहुत मायने रखती है। सो अकाउंट्स डिपार्टमेंट फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इन मेकिंग द ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन कुछ भी करेगा, रिकॉर्ड कीपिंग करेगा, तो एक्यूरेटली होना चाहिए। ये फर्स्ट डिपार्टमेंट का काम है अकाउंट्स का। कोई भी अकाउंट्स का मैनेजर हो, अकाउंट्स का कोई बंदा हो, कोई वहाँ काम करता हो, सो ही शुड बी टेकिंग केयर ऑफ दिस थिंग। सो दूसरा उसमें क्या है अकाउंट डिपार्टमेंट का काम, दूसरा काम उसका कंप्लायंस है। कंप्लायंस माने समझते हो क्या? कंप्लायंस का मतलब है जैसे कि गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स का रेगुलर उसका रिटर्न फाइल करना है, GST का फाइल करना है, या फिर जो कुछ भी कंप्लायंसेस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आते हैं, समझो कुछ आपका लोन है, आपने लोन लिया है, लेकिन उसका EMI रेगुलरली भरते हैं क्या, मतलब भरा जा रहा है क्या, ये चीज़ों का ख्याल रखना, इस चीज़ों का एक्यूरेसी चेक करना, ये आपका काम है एज एन CEO ऑफ द कंपनी। क्योंकि देर आर पीपल लाइक, आपके नीचे तो लोग होंगे, बट यू नीड टू चेक। जैसे मैंने बोल रहा था कि आपको एक रिव्यू मीटिंग जब आप करते हो, तो ये सारी चीजें, इफ यू आर मेकिंग अ रिव्यू मीटिंग विथ योर अकाउंट डिपार्टमेंट, देन यू मस्ट बी चेकिंग दीज थिंग्स।
यार आप एक्यूरेटली काम कर रहे हो क्या? बिल बराबर हो रहे हैं क्या? जिन लोगों का पैसा आ रहा है, समझो 30 दिन में पैसा किसी का आपने आना है, तो वो आ रहा है क्या एक्यूरेटली? क्या वो 30 दिन वाला कुछ 45 डेज लगा रहा है, 40 दिन लगा रहा है, 60 दिन पैसे दे नहीं दे रहा है? तो क्या कर रहा है? एक्यूरेटली काम कर रहा है क्या वो? ये डिपार्टमेंट का काम, अकाउंट्स का काम चल रहा है तो करेक्ट चल रहा है क्या? ये इसका पूरा रिव्यू आपको करना है। तो फर्स्ट हो गया एक्यूरेसी, दूसरा हो गया कंप्लायंस, एंड थर्ड हो गया रिपोर्टिंग। अगेन, रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट। तो ये क्या होता है अगेन? रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि जो कुछ भी मंथली लेवल पे, देखो अकाउंट डिपार्टमेंट अगेन इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंसेस। ऑफ कोर्स फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट अलग अलग भी हो सकते हैं, बट हियर वी आर कंसिडरिंग ये छोटा बिजनेस अपना है, इसीलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट हम एक ही जगह करते हैं। ऑफ कोर्स फाइनेंस का डिपार्टमेंट का काम अलग होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट इज प्लानिंग लाइक पूरा साल का बजट क्या हो रहा है कंपनी में। बजट के साथ ऑफ कोर्स उसमें जो डिपार्टमेंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, समझो मुझे प्लांट में इन्वेस्ट करना है या फिर नए कुछ चीज़ों में मुझे कंपनी में इन्वेस्ट करनी है, तो मेरा मेरा वो डिपार्टमेंट मुझे अलाउ करता है कि नहीं, मेरे पास फाइनेंशियल उतनी वायबिलिटी है क्या, मेरी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है क्या कंपनी की। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है, राइट? बट हियर वी हैव मर्ज्ड दोनों, अकाउंट्स एंड फाइनेंस वी हैव टेकन इन वन थिंग ओनली, राइट? तो यहां हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका एक दूसरा एंड महत्वपूर्ण काम ये है कि रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग ऑफ द जो कुछ भी रिपोर्ट्स निकलेंगे, मतलब क्या है कि महीने के एंड तक कितना सेल हो गया, कितना प्रॉफिट हो गया, कितना अभी आउटस्टैंडिंग ये है, आउट डेट डेट कितना है, कितने कितने लोगों को पैसे देने हैं, या फिर जो आपका लायबिलिटी है ऐसे, ये पूरा जो रिपोर्ट होता है मंथली। तो दिस रिपोर्ट यू शुड चेक एज एन सीईओ ऑफ द कंपनी। कंपनी का एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी यू शुड चेक। जैसे कि आज की तारीख में बैंक में कितने पैसे हैं, सपोज आज 30 तारीख है, 30। तो मुझे क्या करना है, नेक्स्ट 2-3 दिन में मुझे लोगों की सैलरीज करनी है। मुझे 30 तारीख को या फिर 1 तारीख 31st को मुझे सैलरीज करनी है। तो मुझे 30 तारीख या फिर उसके पहले 2-3 दिन मुझे आई शुड एक्चुअली, दिस इज द वर्क ऑफ कोर्स अकाउंट डिपार्टमेंट, बट यू शुड ऑल्सो बी अवेयर दैट अकाउंट डिपार्टमेंट को भी कि भाई आप उसको इंश्योर कर रहे हो क्या, भाई जो सैलरी हम कर रहे हैं उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में है क्या, राइट? तो ये चीजें आपको वहां करना पड़ेगा। ये रिपोर्टिंग एक्चुअली अकाउंट डिपार्टमेंट ने आपको करना चाहिए, या फिर आप जब रिव्यू लेते हो यू शुड बी कंसिडरिंग दोज थिंग्स व्हेन यू आर टेकिंग रिव्यू ऑफ दिस पीपल। आप ये लोगों का रिव्यू करते हो, ये चीजें आप उनको पूछो। तो द थर्ड थिंग इज रिपोर्टिंग, राइट? तो ये तीन चीजें, एक्यूरेसी, कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग, दीज आर द थ्री मेन इंपॉर्टेंट रोल of account department, and you should be understanding this, and you should be as an CEO of the company taking review of these things, right? ये फोर्थ हो गया, चौथा हो गया। नाउ द फिफ्थ, पांचवा डिपार्टमेंट एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। अभी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? ऑफ कोर्स ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जब शुरू में आपको छोटी होगी तो ये सारे डिपार्टमेंट शायद छोटे छोटे होंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस डिपार्टमेंट मे बी बिग, बट जो कुछ भी होगा, देखो शुरू से ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंटली आपको उसकी नींव रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसका बेस आपको तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि हमको पता है जब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को एक बहुत बड़ा बनाना है, तो अगर आप उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो दिस डिपार्टमेंट विल बी क्रिएटिंग अ वेरी वीक डिपार्टमेंट, एक बहुत वीक डिपार्टमेंट तैयार कर रहे होंगे आप। तो इसमें जब आप शुरू में इसमें काम कर रहे होंगे तो आपका ये काम है कि ये सारे डिपार्टमेंट अच्छी तरह से मैं क्रिएट कर रहा हूं क्या, क्या नहीं। क्योंकि
जब बोलते हैं ना कोई बड़ी बिल्डिंग हमको तैयार करनी है, तो उतना ही नीचे उसका जो नींव है, जो उसका बेसमेंट है, तो उसका बेस उतना ही स्ट्रांग और डीप होता है, राइट? तो द सेम थिंग अप्लाइज हियर आल्सो, इन कंपनी आल्सो। इफ यू वांट टू क्रिएट अ, समझो आपको 100 करोड़ की कंपनी तैयार करनी है, राइट? आगे जाके 500 करोड़ की कंपनी तैयार करनी है। तो अगर इतनी बड़ी आपको कंपनी तैयार करनी है, तो कंपनी ऐसे कुछ होती नहीं है। मतलब कंपनी इज नॉट लाइक एन क्या बोलते हैं उसको, कंपनी तो ऐसी कुछ होती नहीं है। बट कंपनी का मतलब क्या होता है? मतलब मेरा ये मानना है कि कंपनी का मतलब ये होता है कि कंपनी का मतलब है ह्यूमंस। हम जो लोग काम कर रहे हैं वही कंपनी होती है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि मैंने कंपनी बनाई। अरे कंपनी का क्या मतलब है? कंपनी का मीनिंग है कि आई मीन टू से, जो लोग होते हैं, टीम होती है, वो आप कितने अच्छे लोग तैयार कर रहे हैं, कितने स्ट्रांग लोग अच्छे तैयार कर रहे हैं आप। कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट यहाँ कम ज्यादा होता नहीं है। देखो मार्केटिंग डिपार्टमेंट न कम नहीं है, न परचेस डिपार्टमेंट है कम, न कोई, एवरी वन इज लाइक इट इज ओन प्लेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका प्लेस बहुत अच्छा है। सो ये हर डिपार्टमेंट आपको बहुत माइन्यूटली और बहुत अच्छी तरीके से उसकी नींव रखनी पड़ेगी। इसलिए मैं ये डिटेल में जा रहा हूँ। सो ये एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का क्या है? क्या काम है? सो फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट करनी है आपको। कोई समझो, अभी यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है। देखो जब रिक्रूटमेंट होती है ना, सो बहुत बार ऐसे होता है कि हम जो रिक्रूट करने वाला बंदा होता है उसको पता नहीं होता कि ये, समझो एक, फॉर एग्जांपल आप सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए आप कोई समझो रिक्रूटमेंट करना चाहते हो कि सेल्स के बंदे चाहिए, मुझे 4 बंदे चाहिए और मुझे अलग अलग एरिया में, अलग अलग मतलब डिस्ट्रिक्ट में या फिर तालुका पे मुझे उसको अपॉइंट करना है। तो मुझे वो सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए बंदे चाहिए। तो अगेन, फर्स्ट यू नीड टू बी वेरी क्लियर, यू नीड टू बी वेरी क्लियर इन डिफाइनिंग हिज रोल। रिक्रूटमेंट में ये बहुत नेसेसरी कि मुझे जो बंदा चाहिए, समझो अकाउंट्स में चाहिए या फिर आपको प्रोडक्शन में चाहिए। प्रोडक्शन में आपको चाहिए मशीन वाला बंदा चाहिए, मशीन ऑपरेटर चाहिए। तो एग्जैक्टली exactly आपको क्या बंदा वो करने वाला है, उसका एक डिस्क्रिप्शन या फिर जॉब रोल, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब रोल आपके यहाँ रेडी चाहिए। क्योंकि अगर आपको ही पता नहीं है एज एन सीईओ, या फिर एचआर वाले को भी बंदा पता नहीं है कि क्या करने वाला है वो आके, या फिर हमको कैसे वो अपॉइंट करना है, तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर कट चाहिए। आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई देखो, मेरे कंपनी में अगर आपको जॉब चाहिए तो, देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं मालूम है, बहुत से लोग ना गूगल से डाउनलोड करते हैं जब रिक्रूटमेंट करते हैं। अच्छा, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है वो गूगल से डाउनलोड करते हैं। वेरी बिग मिस्टेक, वेरी बिग मिस्टेक। क्योंकि देखो वो तो वो गूगल है, वो तो 100 तरह के वो उनके पास चीजें होंगी, वो आपको एक फॉर्मेट डाउनलोड करके देगा। बट यहाँ हमको स्पेसिफिक चाहिए मेरे जॉब रोल के लिए। मेरा जॉब रोल शायद अलग हो सकता है। जैसे मुझे एग्जैक्टली चाहिए, मेरा छोटा मशीन है तो मुझे बहुत ही मतलब एक कम सैलरी वाला, सैलरी तो छोड़ो, लेकिन बहुत ही कम एक्सपीरियंस वाला, 1-2 साल एक्सपीरियंस वाला मुझे बंदा चाहिए। समझो आईटी आई जो उसको हम बोलते हैं, टेक्निकल ग्रेड वाला मुझे लड़का चाहिए। और उसका ये क्या क्या करेगा उसका भी जॉब डिस्क्रिप्शन वहाँ चाहिए। सो ये रिक्रूटमेंट जब करते हैं तो जॉब रोल में बहुत क्लैरिटी हमको चाहिए। क्योंकि मैं इससे बात इस पे जरा थोड़ा सा मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत बार लोग रॉन्ग, अगर लोग हमारे यहाँ आते हैं, देखिए रॉन्ग अगर पीपल हम हायर करते हैं, देन दे विल बी एन हेडेक फॉर यू। आपके लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएगा, बिलीव मी। क्योंकि अगर आप करेक्ट लोग नहीं हायर करेंगे ना, तो वो तो लोग रॉन्ग पीपल एट राइट प्लेस, ऐसे हो सकता है। आपकी राइट तो प्लेस है लेकिन रॉन्ग पीपल है, राइट?
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। सो रिक्रूटमेंट जब करते हो, यू प्लीज अंडरस्टैंड दैट द राइट जॉब डिस्क्रिप्शन मस्ट बी देयर एंड यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ दीज थिंग, राइट। ये हो गया फर्स्ट। दूसरा उसमें है कि पीपल मैनेजमेंट या पीपल पीपल डेवलपमेंट, उसका एचआर का क्या रोल है दूसरा, कि पीपल डेवलपमेंट, लोगों को एक बहुत ही अच्छी तरीके से उसको डेवलप करना है। कोई बंदा एकदम रॉ आता है आपके यहाँ, और आपको ये पता नहीं होता कि ये उसमें क्या काम करेगा, उसको ट्रेनिंग नहीं होती बहुत बार। तो हमारा ये काम है यहाँ की उसको ट्रेनिंग देके पीपल डेवलपमेंट का जो काम है वो हमको करना है। जो कुछ भी उसको रोल दिया है, वो सेल्स में तो सेल्स का ट्रेनिंग, वो प्रोडक्शन में तो प्रोडक्शन का ट्रेनिंग, कुछ स्पेसिफिक उसको कोई अकाउंट्स वाला है तो उसको टैक्सेशन में का ट्रेनिंग चाहिए, क्या फिर कोई और बंदा परचेस में है तो उसका परचेस का ट्रेनिंग चाहिए, वट एवर। सो ये सारा पीपल डेवलपमेंट का काम एचआर का है, ह्यूमन रिसोर्स का। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज हैप्पीनेस। आखिर में जो एम्प्लॉयज होती हैं उनका हैप्पीनेस आपको देखना है। बहुत बार ऐसे होता है कि चलो लोग तो आते हैं बहुत बार और वो खुश नहीं रहते उसके जॉब रोल में। अगेन नॉट बिकॉज, देखिए ऐसा होता है कि वो अगर खुद अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो दैट इज अगेन अ डिफरेंट थिंग, बट बहुत बार लोग अच्छा परफॉर्म करके भी इफ यू दे आर नॉट हैप्पी, देन व्हाट इज द कॉज, क्या कारण है कि वो व्हाई दे आर नॉट हैप्पी, वी हैव टू सी। बिकॉज एचआर का ये एक रोल इंपॉर्टेंट है कि पीपल हैप्पीनेस शुड बी देयर। अगर वो नहीं है तो समथिंग इज मिसिंग इन योर पॉलिसीज, समथिंग इज मिसिंग इन योर स्ट्रेटेजीज, कहीं तो कहीं प्रॉब्लम चल रहा है, राइट। एंड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी आपको ये देखना है कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। पीपल लोग क्यों, क्योंकि अगर लोग खुश नहीं है तो देन अगेन योर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट, परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी विल नॉट बी ए गुड, अच्छी नहीं होगी परफॉर्मेंस आपकी, राइट। तो इसमें ये देखना है कि हाउ यू आर गोइंग टू बी द लाइक राइट पर्सन टू अंडरस्टैंड पीपल्स फीलिंग, पीपल का लोगों का क्या फीलिंग है, पीपल का क्या, लोगों का क्या चल रहा है, पीपल हैप्पी क्यों नहीं है, ये देखना आपका भी काम है एज एन सीईओ ऑफ द कंपनी, राइट। सो ये चार हो गया। सो नाउ द सिक्स्थ इज आर एंड डी। आर एंड डी इज नथिंग बट द न्यू प्रोडक्ट डिपार्टमेंट। दिस इज ऑफ कोर्स बहुत सारी कंपनियों में नहीं रहता, फिर भी एक नया प्रोडक्ट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर ऑलरेडी दो प्रोडक्ट है तो ये नया हम कैसे कर सकते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो मार्केट है उसको हम समझो हमारे कुछ डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है बहुत सारे, तो ऑलरेडी मार्केट हमारा है, तो वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का यूज करके हम कोई नया प्रोडक्ट अच्छा कर सकते हैं क्या, जिससे रेवेन्यू हमारा बढ़े। एंड एग्जिस्टिंग जो हमारी मैन पावर हो, एग्जिस्टिंग जो हमारा मार्केटिंग का नेटवर्क हो, उसके थ्रू हम वो प्रोडक्ट लॉन्च करके हमारा प्रॉफिट हम बढ़ा सकते हैं, तो उसको हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट आर एंड डी बोलते हैं, राइट। दिस इज लाइक दैट। सो कितने लोगों को समझ में आ रहा है, आर यू फीलिंग कंफर्टेबल, right? Are you getting something, are you knowledge getting knowledge? So yes, just type yes in the comment box. So thank you for thank you everyone. Monica, Dilip, Tripathi, Harshal, thank you for Lavanya, Anshul, uh, Baj Kishore, thank you, uh, Chandni Kumari, thank you, Nidhi Priya, thank you everyone. So I think you are getting point. So last actually इसमें ये है कि again the last point is management. सी अभी ये मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट यू आर, अभी देखो ये तो अभी जो चीजें मैंने 6 डिपार्टमेंट आपको बताया, तो दोज आर लाइक वर्किंग अंडर यू, आपके नीचे वो काम करेंगे, बट इसके ऊपर अभी आपके ऊपर एक आदमी है, वो है कौन है, उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। ही या ऊपर या फिर आपके लेवल पे वट एवर, वो उसको मैनेजमेंट हम बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। सो ये मैनेजमेंट होती है। सो अभी ये मैनेजमेंट का क्या काम है, देखो आपका अभी रोल नीचे मैंने बता दिया, आपके जो डिपार्टमेंट अलग अलग कंपनी के, उनका क्या रोल है, उनको क्या क्या काम करना है। और
एज एन एग्जीक्यूशन ऑफिसर, देखो, जो बिजनेस की स्ट्रेटजीज है, जो बिजनेस का मिशन है, बिजनेस का विजन है, बिजनेस का मीन कंपनी का, या फिर मैनेजमेंट का जो विजन मिशन है, उसको हमको एग्जैक्टली एग्जीक्यूशन करना है थ्रू द स्ट्रेटजीज। अलग अलग स्ट्रेटजीज के द्वारा ये हमको उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसको हम मैनेजमेंट मतलब बोलते हैं। सो दिस इज अगेन, ये सारी चीजें सॉरी, मैनेजमेंट को हमको बताना है कि आज के, देखिए, मैनेजमेंट आपको हर दिन नहीं पूछेगा कि क्या प्रोग्रेस है, बट इट विल आस्क आफ्टर सम सपोज 1 मंथ और 1 क्वार्टर, मतलब 3 महीने बाद, 1 महीने बाद आपका रिव्यू ले सकता है। सॉरी। यस। सो इसमें यह है कि मैनेजमेंट जो होता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो उनका काम है स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट, फंक्शनल मैनेजमेंट एंड पीपल मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स ये जो काम है आप भी कर सकते हो, बट लेकिन स्ट्रेटेजी जो मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ कि विजन जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने दिया है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का विजन हमको इम्प्लीमेंटेशन करना है थ्रू स्ट्रेटेजीज। अलग अलग स्ट्रेटेजीज आप बनाओ, अलग अलग डिपार्टमेंट को दे दो, बोलो कि ये स्ट्रेटेजी हमारी कंपनी की हमने किया है, सो इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। अ, उसमें फंक्शनल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपके नीचे जो फंक्शंस है, अलग अलग, जो मैंने आपको बताया कि सेल्स है, मार्केटिंग है, ऑपरेशन है, अलग अलग फंक्शंस है, डिपार्टमेंट है, फंक्शंस है। तो ये डिपार्टमेंट के फंक्शनल हेड्स होंगे। जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का समझो कोई स्टार्टअप है, तो उसको हम सीएमओ बोलते हैं। अलग अलग नाम हो सकते हैं, देखिए, नॉमेनक्लेचर में भी डिफरेंट, देख कुछ कंपनी में चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको, जो मेन मार्केटिंग ऑफिसर होता है, या फिर कुछ कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर बोलते हैं। सो ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। कुछ कंपनी में जनरल मैनेजर मार्केटिंग होता है, जनरल मैनेजर सेल्स होता है। ये अलग अलग आपके नीचे डिपार्टमेंट्स होते हैं, एंड ये लोग आपको रिपोर्ट करते हैं सीईओ को। ये ऑफ कोर्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में ऑफ कोर्स थोड़ा सा रोल छोटा रहेगा आपका, लेकिन एज अ होल आपको ये कंपनी का स्ट्रक्चर, जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, या फिर उसको हम बोलते हैं कि बहुत ही प्रूवन स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि दिस इज अ रियल स्ट्रक्चर, बिजनेस स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपनी, हाउ द बिजनेस वर्क्स, हाउ कंपनी वर्क्स, हाउ अ प्रॉफिटेबल बिजनेसेस आर लाइक ग्रोन टू अ वेरी मच स्केल लेवल, बहुत बड़ा स्केल उसमें आप कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर अगर फॉलो करेंगे तो यू विल बी मेकिंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम योर बिजनेस। तो ये सारा स्ट्रक्चर मैं आपको जस्ट आई एम शेयरिंग। सो पीपल मैनेजमेंट, फंक्शनल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट, ये आपका रोल हो गया मैनेजमेंट का, राइट। सो दिस इज लाइक ये 7 डिपार्टमेंट आपको मैं, आई थिंक, आई होप यू अंडरस्टूड दीज 7 डिपार्टमेंट्स। Yes, so we will continue the session, and we will now shift the gears. ये phases of business मैं आपको कल बताऊंगा। नाउ वी विल आई एम गोइंग टू शेयर अ पीपीटी। मैं एक पीपीटी यहाँ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों आपके, सो 1 मिनट। सो ये पीपीटी आपको दिख रही है तो यू कैन जस्ट कमेंट इन द चैट बॉक्स, यस, यस। बज किशोर जी, आर एन डी मैं आपको बताता हूँ, या आई विल टेल अबाउट आर एन डी।
यस, अंशुल जी, यादव जी, निधि जी, हर्षल, यस, थैंक यू। सो देखिए, फॉर्मिंग ये तो कल हो गया, बट उसमें मैं आगे कुछ जानने वाला हूँ। फॉर्मिंग का जो फॉर्मेशन ऑफ एफपीओ हम वी हैव सीन यस्टरडे, बट टुडे मैं आगे जाना चाहता हूँ इसके भी। थैंक यू। सो एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि भाई क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइक R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, जस्ट इसका ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट इट डजंट मीन जैसे कि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट या फिर ऐसे बात नहीं है उसमें। R&D का मतलब है नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यहाँ कोई PhD वाला आदमी वगैरह ऐसा कुछ काम यहाँ नहीं करेगा, बट नया प्रोडक्ट हम जो मार्केट में लाते हैं, सो वो डिपार्टमेंट को हम R&D डिपार्टमेंट बोलते हैं। सो दैट इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड इट इज फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो ये फॉर्मिंग ऑफ एफपीओ, ये एक हमारा कल हो गया था। बट वी आई एम एक्चुअली आई वांट टू गो फर्दर, आई वांट टू एक्सप्लेन सम, लाइक उसके बाद की जो बातें हैं कुछ मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। प्री फॉर्मेशन एक्टिविटीज, फार्मर मोबिलाइजेशन एंड कंसल्टेशंस दी। ये तो जैसे कल मैंने बताया, आइडेंटिटी फार्मर्स लोगों को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा शुरू के, जब आप फार्मर जैसे 350 फार्मर्स का मैंने आपको कल बताया था। सो उनको उन लोगों तक, फार्मर तक जाना, किसानों तक उनका कंसल्टेशन करना, अवेयरनेस कैंपेन, बिल्डिंग ट्रस्ट। अवेयरनेस कैंपेन का मतलब ये यहाँ होता है कि देखिए, आपने अ, आपने जो कुछ भी आपका रोल लिया है, मतलब विजन लिया है, मिशन लिया है कंपनी का, समझो आपने लिया है कि भाई चलो मुझे, वी आर हियर टू हेल्प फार्मर्स टू ग्रो देयर इनकम। अभी ये इनकम फार्मर का कैसे ग्रो हो जाएगा? उनको हम बोल रहे हैं कि नहीं देखो, आपका जो प्रोड्यूस है वो आप हमारी कंपनी में डालो, एंड आपका जो प्रोड्यूस, समझो आपका गेहूं है, आपका गेहूं हमारे यहाँ दे दो, और हम आपको वो अच्छा पैसा वहां से मिला के देंगे। सो ये अवेयरनेस कैंपेन, इसको हम बोलेंगे। क्योंकि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों में सबसे इंपॉर्टेंट तारीख मतलब जो होता है आज की तारीख में, तो वो चीज है कि फार्मर लोगों को आप में ट्रस्ट आना चाहिए कि भाई, किसान ने ऐसा सोचना चाहिए, नहीं नहीं देखो, ये जो कंपनी है ना, ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, ये हमारे लिए बनी है, ये हमारी कंपनी है, ये मेरी कंपनी है, ये मेरा कद्र करती है मेरी, ये हमको बहुत अच्छी मतलब चीजें ये करके देगी। ये ट्रस्ट उनमें बिल्ड करना, ये फर्स्ट स्टेप है। और एज एन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो बहुत ही बड़े लेवल पे आप बैठे हो, टॉप लेवल पे बैठे हो, तो आपको ये मतलब ये पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज आपको डिजाइन करना पड़ेगा कि देखिए, आज अगर मैं कोई 10 गांव में या फिर 5 गांव में जाता हूँ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, देखो हमने यहाँ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है, हमने ये एफपीओ शुरू किया है, और ये कंपनी है ना, जो ऑरेंजेस है, फॉर एग्जांपल समझो अपना फ्रूट है, ऑरेंज फ्रूट है, ये ऑरेंज फ्रूट का हम जूस बनाएंगे, और जूस बना के हम एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट करके जो रेवेन्यू हो जाएगा वो एफपीओ को तो मिलेगा, उसके साथ साथ आपको भी जो उसका प्रॉफिट, हम शेयर होल्डिंग रहेगी तो आपको भी हम उसका थोड़ा सा प्रॉफिट हम दे देंगे। सो ये जो ट्रस्ट है, तो देखिए, ये तो फर्स्ट तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी कंपनी में पहले बहुत सारा प्रॉफिट बन गया फिर लोग हमसे जुड़ेंगे, नहीं। पहले तो आपको ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। आपका जो कुछ 200, 300, 300, 1000 जो कुछ भी किसान आए आए मतलब आएंगे, उनको जाके आपको समझाना पड़ेगा, देखिए हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आप हमको ये आपका जो संतरा फल है हमको दे दो, उस पे हम क्या करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, और उससे हम आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट करके देंगे। सो ये ट्रस्ट आपको करना बहुत आवश्यक है।
सो ये तो डिजिटल सिग्नेचर ये वगैरह तो आपको सीए कोई बता देंगे आपको। ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है मैंने ये भी आपको बता दिया। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एस्टेब्लिशिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बायलॉज जो कुछ है वो भी मैंने एक्चुअली कल स्टडी आपको बता दिया था, कैसे कंपनी बनानी है। वो तो एक्चुअली दैट इज देयर। कंप्लायंस एंड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स जो है, अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट। जो कंप्लायंसेस होते हैं, जैसे कंप्लायंसेस जैसे मैंने बोला आपको कि भाई जो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल रेगुलेशंस होते हैं, तो वो स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस का फाइलिंग, जैसे कि जीएसटी का अगर रजिस्ट्रेशन है तो वो, या फिर कोई गवर्नमेंट का सब्सिडी आपने लिया है तो उसका कंप्लायंस डॉक्यूमेंटेशन, ये सारा आपको भी अगेन करना पड़ेगा। तो मैंने इसमें बोल दिया आपको, एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम होती है। तो ये एजीएम्स जनरली साल भर में एक बार होती है एनुअल जनरल मीटिंग। रेगुलेटरी फाइलिंग्स ऑडिट्स, उसके ऑडिट्स भी होते हैं। अगर नाबार्ड के थ्रू कुछ आप लोन्स या नाबार्ड के थ्रू आप काम कर रहे हैं तो नाबार्ड इज आस्किंग फॉर ऑडिट्स आल्सो, आपका ऑडिट भी हो जाएगा उसमें। सो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूवमेंट, जैसे कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेक होल्डर फीडबैक, कंटिन्यूअस लर्निंग। देखो रेगुलर एसेस ऑफ एफपीओज परफॉर्मेंस अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव। हमने जो ऑब्जेक्टिव रखा है, आपको वो प्लान भी मैं आगे शेयर करता हूँ कि भाई कैसे हमको एग्जैक्टली गोल सेटिंग प्लानिंग हमको पूरा करना चाहिए, क्योंकि गोल सेटिंग एंड प्लानिंग के अलावा वी आर नॉट कंप्लीट एंड दिस इज, ये तो मतलब रैंडम चीज हो जाएगी। तो एट द लाइक स्टार्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर we should be setting goals, keeping some targets, and we should be giving some responsibilities. We should be giving some task and activities to do. लोगों को आप टास्क एंड एक्टिविटीज करने को देंगे, उसको गोल सेटिंग करके देंगे। ये सारी चीजें आपको एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको करना पड़ेगा। सो दैट इज अगेन वेरी लाइक बहुत बड़ा एक वो भी है, काम है एक गोल सेटिंग का। सो आई विल बी कमिंग एट द नेक्स्ट टाइम। सो पार्ट 3, क्रिएटिंग अ विजन फॉर द एफपीओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी क्रिएटिंग अ विजन, ये बहुत, ये आपके लेवल का काम है या फिर आपके मैनेजमेंट का जो काम है, इसको आपको मदद करना पड़ेगा कि विजन कंपनी का कैसे क्रिएट करना है। crafting a clear compelling vision is a crucial long term success for long term success। देखिए विजन, जो मेरे मेंटोर हमेशा बोलते हैं कि विजन ऐसा होना चाहिए दैट शुड नॉट बी लाइक, विजन लाइक ये इजीली अचीवेबल नहीं चाहिए। विजन तो बड़ा ही होता है, इसलिए उसको विजन बोलते हैं, राइट। तो विजन शुड बी वेरी क्लियर एंड कंपेलिंग। कंपेलिंग मतलब क्या है कि नहीं, ये ऐसे बोलना चाहिए कि यार ये करना चाहिए। मतलब जैसे एक विजन की बात हम करेंगे कि मैंने एक कल आपको एक चीज बताई थी कि आवर कंपनी वांट टू लाइक वांट टू गिव अ फाइनेंशियल फ्रीडम टू ईच एंड एवरी फार्मर। हर एक फार्मर को हम फाइनेंशियली फ्री करना चाहते हैं, या फिर हर एक फार्मर को हम मतलब इतना अच्छा एक सोर्स पैसे का देना करके देना चाहते हैं कि ही शुड बी लिविंग अ वेरी डिसेंट लाइफ। ये तो बड़ा हो गया, आई मीन टू से इसमें से आप छोटा उसमें करके कर सकते हो। विजन शुड बी इन लाइक 4 5 4 या 5 शब्दों में, या फिर इतना ही होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, राइट। सो वी वांट टू क्रिएट मिलियनर फार्मर, करोड़पति किसान। हमारी कंपनी का विजन है करोड़पति किसान बनाना, बस हो गया, ये विजन है। तो दिस शुड बी लाइक सो कंपेलिंग। कंपेलिंग, लोगों वाह, लोग जब पढ़ेंगे क्या बोलेंगे, वाह यार क्या बढ़िया काम कर रही है कंपनी ना, कि देखो किसान को करोड़पति बनाना चाहती है। यस, क्या बात है, बोलते हैं ना हम, राइट। यू कैन गिव स्माइली इन द कमेंट बॉक्स इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो ये विजन का काम है, राइट। सो ये समझ रहे आप, क्रिएटिंग अ विजन फॉर द एफपीओ, ये आपका काम है।
So this process involves understanding the aspirations of the member farmers, setting ambitious yet achievable goals. ambitious गोल होने चाहिए। एम्बिशियस का मतलब है बड़े गोल तो रखना ही है। बड़े गोल नहीं रखेंगे तो, देखिए मैं आपको बोलूं, एक लीडरशिप का रूल होता है, मालूम है आपको? लीडरशिप, जो बड़े लीडर्स होते हैं ना, कोई भी लीडर हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली बिजनेस लीडर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इवन जनरल लीडर्स, जो हमारे देश के, अगर हमने बात की, भारत की हमने बात की, तो हमारे देश में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बात अगर करेंगे, सो गांधी जी इज ऑल्सो हैविंग अ विजन एंड अ मिशन। विजन, फर्स्ट तो उनको विजन था कि भाई चलो, हमको क्या करना है, स्वराज्य के लिए हमको लड़ना है, स्वराज्य पाना है। जब ये इन्होंने देखा सपना कि भाई स्वराज्य पाना है, तो क्या हो गया? देखिए, कोई भी विजन, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा होता है या फिर कोई व्यक्ति से बड़ा होता है। इसकी पावर बहुत है, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। कोई भी विजन जो होता है ना, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से या फिर कोई भी व्यक्ति से बड़ा होता है, और उस विजन के लिए लोग काम करना चाहते हैं, व्यक्ति के लिए नहीं। आप ये कभी भी ध्यान में रखो, क्योंकि आप एक सीईओ पोजीशन पे हैं। बहुत बार लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, बहुत बार हमें ईगो भी आ जाता है, नहीं नहीं बोलते हैं, नहीं नहीं मैं सीईओ हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। लेकिन पीपल आर वर्किंग फॉर द विजन ऑफ द कंपनी, नॉट फॉर यू एज ए इंडिविजुअल, नॉट फॉर एनी कंपनी एज वेल। देखिए, जब मैंने आपको बोला कि गांधी जी ने एक स्वराज के लिए घोषणा की, मुझे स्वराज चाहिए, तो लोग इकट्ठा हुए, लोग बहुत साथ में आए, किस चीज के लिए? स्वराज्य पाने के लिए, गांधी जी के लिए नहीं। गांधी जी तो एक जरिया थे, गांधी जी वॉज लीडर, बट गांधी जी वॉज एन जरिया थे, उनके माध्यम से वो जो लड़ाई है लड़ने वाली थी, लेकिन विजन क्या था? स्वराज्य, राइट? तो ये आप कभी भी ध्यान रखो, तो सबसे बड़ा कोई भी कंपनी भी हो, हम कंपनी भी काम कर रहे हैं, बिजनेस भी हो, तो दे मस्ट बी हैविंग विजन। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई हमको किसान के लिए, हमको स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता हमारी ये बहुत मायने रखती है। आर्थिक स्वतंत्रता हमारी एक प्राथमिकता है। ऐसे अगर विजन आप तैयार करेंगे, ऐसे एक मिशन आप तैयार करेंगे, तो दैट इज वेरी कंपेलिंग। लोगों को लगेगा या बहुत बढ़िया काम करते हैं लोग। देखिए, ये जब, मतलब पूरा कंटिन्यूअस आपके दिमाग में, लोगों के दिमाग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, फार्मर लोगों की ये विजन विजन कंटिन्यू अगर आप बम्बार्डिंग करते रहेंगे, तो एक दिन आपको भी लगेगा यार क्या रियली बहुत ऑसम विजन हमने रखा है। तो इस विजन के लिए रियली काम करना चाहिए, और उस विजन के लिए फिर आपको फार्मर जुड़ते जाएंगे, लोग जुड़ते जाएंगे, कस्टमर जुड़ते जाएंगे। लोग भी सोचेंगे यार आप अच्छे के लिए काम कर रहे हो। देखिए फाइनेंशियल, मतलब जो किसान है, जो गरीब है, जिसको अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, उस चीज के लिए लोग काम कर रहे हैं, तो इनको इनको हमको यहाँ इनसे हमको परचेस भी करना। कस्टमर भी सोचेगा यार देखो, इनको इनको इनसे अगर परचेस किया ना, ये पैसा हमको किसान को जा रहा है, ये पैसा हमको किसान की जेब में जा रहा है, तो जाने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? तो ये सारी चीजें होती हैं जब हम विजन बड़ा रखते हैं। तो वाई आई एम टॉकिंग सो मच अबाउट दिस विजन, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एंड ऑल्सो दिस इज वेरी रिलेटेड टू योर जॉब। आप एक लीडर हो, तो लीडर शुड नॉट बी इन अथॉरिटी, लीडर इज नॉट एन अथॉरिटी। मैं तो समझता हूँ लीडर कोई अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि ठीक है आप अथॉरिटी हो, आप एक मतलब कुर्सी पे बैठे हो सीईओ के, बट थिंग इज, क्या होता है ना, आप अथॉरिटी तो हो, बट सिर्फ अथॉरिटी है इसलिए लोग सुनते हैं, ये तो सिर्फ क्या हो गया? ये तो फिर मतलब ये गलत बात हो गई। गलत मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब गलत का मतलब है कि कोई आपको डर के मारे आपको सुनता है, तो वो दैट इज नॉट अ रियल लीडरशिप। लीडरशिप, रियल लीडरशिप इज लाइक यू शुड बी लाइक वर्किंग फॉर योर विजन, कंपनीज विजन, कंपनी के विजन के लिए काम करना पड़ेगा। जो एम्प्लॉय काम करेगा वो बोलेगा नहीं सर, मैं मेरी कंपनी के विजन के लिए बहुत बिलीव करता हूँ, या फिर कंपनी मुझे इतनी केयर करती है कि मुझे लगता है ये सारा कंपनी का विजन मेरा विजन है।
दैट डे, वो दिन कंपनी के लिए बहुत ही फ्लरिशिंग होता है। कि जिस दिन मुझे लगता है मैं पैसे के लिए नहीं काम कर रहा हूँ, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, मैं तो कंपनी के विजन के लिए काम कर रहा हूँ, कंपनी के मतलब या फिर जो फाउंडर है उनके विजन के लिए काम कर रहा हूँ। ये जो चीज होती है, दैट इज एन रियल ट्रांसफॉर्मेशन इन एनी कंपनी। एंड ये जो कंपनी, ये जो लीडर्स है, एंड ऐसे लीडर आप जब क्रिएट करते हो, दैट इज वेयर योर कंपनी इज मेकिंग सो मच प्रॉफिट। प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा उसमें ग्रो करेगा, कंपनी ग्रो करेगा, कस्टमर ग्रो, ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन तब हो जाएगा। बट यू आर ओनली वर्किंग फॉर, जैसे कि सिर्फ सिर्फ मैं सैलरी के लिए काम करता हूँ, और मैं बहुत बड़ा अथॉरिटी हूँ, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, उसके लिए हर हर एक ने मुझे, मेरे लिए काम करना चाहिए, और जो मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ मेरा सबने सुनना चाहिए, ये लीडरशिप में मैं बिलीव नहीं करता। ट्रूली बोल रहा हूँ आपको, मैं इस लीडरशिप में आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स। बिकॉज ये चीजें काम तो करेगी, बट दिस इज नॉट लाइक, ये रियल काम नहीं करेगी, ये तो मतलब जिसको बोलते हैं ना, ग्रेट हाइट्स इसमें नहीं नहीं हो जाएगा, ये तो वेरी लो लेवल पे काम करेगा। बट अगर विजन आपको बड़ा बनना है तो ये आपको विजन एंड मिशन लेके करना पड़ेगा, ये लीडरशिप क्वालिटी आपके यहाँ चाहिए, और इससे ही आपको एक बड़ी कंपनी आप बना सकते हैं, राइट। तो इम्पोर्टेंस ऑफ विजन मिशन मैंने बताया, फॉर लॉन्ग टर्म कैसे उसको करना है ये आपको बताया, इंस्पिरेशन, एडेप्टेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, अलाइनमेंट, ये सारी बातें मैंने एक्चुअली इस चीज में कवर की है। क्राफ्टिंग अ विजन स्टेटमेंट अलाइंड विद द फार्मर एस्पिरेशन। फार्मर जैसे मैंने भी बोला ना अभी आपको भी, जैसे हमको अगर एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का हमको विजन बोर्ड बनाना है, तो अंडरस्टैंडिंग द फार्मर नीड, डिफाइन द की प्रायोरिटीज एंड क्राफ्ट द विजन, ये उसके साथ में हमको होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि हमको वी आर वर्किंग फॉर द फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफ द फार्मर्स। सो सेटिंग लॉन्ग टर्म गोल्स, अभी ये तो विजन हो गया। विजन के बाद में मिशन भी हम मिशन स्टेटमेंट भी हमने किया, कि भाई हम विद इन 5 to 6 years वी वांट टू ट्रांसफॉर्म द लाइक रूरल इकोनॉमी इन आवर एरिया, और वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा। अभी उसके बाद में द रियल थिंग इज हैपनिंग, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल हमको यहाँ क्रिएट करने का मौका मिल रहा है। Setting, so how many people are you getting a good knowledge? Are you getting good knowledge? Are you taking notes? Type yes in the comment box, please, so I can understand that you are there and you are getting some knowledge. Yes, are you there or no? Understood. Yes, yes, yes. Thank you, Anshupal ji, Nilesh, Tushar, Monica, अजय झा, आकाशदीप कुमार। यस यस, थैंक यू। सो सो जो सेटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स का ये मतलब है कि मार्केट एक्सेस, रूरल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। अभी लॉन्ग टर्म जो गोल रहेंगे, लॉन्ग टर्म गोल का आपको एग्जैक्टली मैं बताऊं, 3 to 5 years गोल। थैंक यू हर्षल, चांदनी, थैंक यू। सो दिस इज लाइक, ये जो हम बात कर रहे हैं सेटिंग ऑफ गोल्स की, हम जो बात कर रहे हैं अगेन, मार्केट एक्सेस, रूरल डेवलपमेंट सिस्टम, मतलब 3 to 5 years के अंदर हम, हमारा जो बिजनेस प्लान है, हमारा बिजनेस प्लान कैसे होना चाहिए, हाउ वी आर गोइंग टू make profits. Even we will be talking more about business plan in the like tomorrow session में आपको जो कल का सेशन है उसमें आपको पूरा बिजनेस प्लान एंड उसके बारे में नेक्स्ट आपको बताऊंगा। बट उसके पहले जस्ट दिस इज लाइक वी आर रैपिंग अप दिस सेशन विद इन लाइक अभी एक 5 या 10 मिनट में हम उसको ये करने वाले हैं। उसके बाद में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन वी विल बी कंटिन्यूइंग। अभी लाइक 6:35 तक वी आर लाइक मैं प्रेजेंट करूंगा। उसके बाद में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हम करेंगे, आई थिंक सो।
up till then I am continuing this my presentation. So सेटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म गोल का, जैसे मैंने बोला कि लॉन्ग टर्म गोल उसमें होता है कि 3 से 5 साल साल तक के गोल आप वहाँ रखिए। क्या एग्जैक्टली exactly आपको वहाँ करना है, क्या प्लान है आपके, क्या बिजनेस के प्लान के तरीके से आपको वर्किंग करना है, कितने लोग आपके नीचे आपको चाहिए, प्रोडक्शन प्लांट कैसा चाहिए, उसका मार्केटिंग का नेटवर्क आपको कैसे चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी लाइक आपको उसमें प्लान आपको करना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म गोल हो गया। अलाइनिंग विजन विद द स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, जैसे आपको मैंने भी बोला कि जो स्टेक होल्डर्स का मतलब है जो कोई फार्मर्स लोग है, जो कोई अपने किसान भाई है, उनके चलते हमको अलाइनिंग द विजन विद देयर इंटरेस्ट हमको करना है। दूसरा उसमें है कि एंगेजिंग मेंबर्स विथ इन द विजनिंग प्रोसेस, जो अपनी टीम होगी, जो कुछ भी आपकी टीम होगी, तो उसको उनको प्रोसेस में साथ लाइए। आप विजन बोर्ड बना रहे हो या फिर मिशन बोर्ड बना रहे हो, आप गोल सेटिंग कर रहे हो, तो हर एक चीज में आप अपनी टीम को इन्वॉल्व कीजिए। बहुत से लोग जो सीनियर लेवल पे होते हैं वो बोलते हैं कि नए मुझे मैनेजमेंट में बोल दिया तो मैं खुद बनाऊंगा विजन मिशन बोर्ड एंड नीचे वालों को बोलूंगा कि नहीं चलो ये आपको बोला है उतना काम आप करो। नो, दिस इज नॉट द वे, दिस इज द रॉन्ग वे टू डू दैट। देखिए, जब आप आपके नीचे लोगों को जो इन्वॉल्व करेंगे विजनिंग में, गोल सेटिंग में, तो क्या हो जाएगा कि लोग समझ पाएंगे। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि इफ यू आर इन्वॉल्विंग देम इन दैट प्रोसेस, लोग बोलेंगे कि ये कंपनी मेरी है, ये कंपनी मेरे मतलब जो कुछ भी क्या बोलते विचार है, मेरा जो कुछ भी मेरा थॉट है उसको रेस्पेक्ट करती है, राइट। वो मेरा थॉट्स ये कंसिडर करती है, मेरा जो विचार है वो मतलब समाती है, लेके लेती है ये। तो ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ समझना कि जो हर चीज आप टीम को इन्वॉल्व करेंगे तो लोगों को लगेगा ये मिशन मेरा है, ये विजन मेरा है, इसके लिए मुझे काम करना है। तो आपको टीम में एक बहुत बड़ी एनर्जी आपको दिखेगी कि नहीं, चलो आज हमने हमारे सर के साथ बैठ के, हमारे बॉस के साथ बैठ के एक विजन बनाया, एक मिशन बनाया, एंड कल से मुझे ये मिशन पे काम करना है। ये पूरा टीम मेरी अभी पूरा एनर्जेटिक हो गई, एनर्जी आ गई और पूरा एंथुजियास्टिक वातावरण हो गया। एनवायरनमेंट पूरा जो हो गया ना, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो गया, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो गया। देखिए, आपके कंपनी में जो एनवायरनमेंट है ना, वो एनवायरनमेंट अगेन वेरी वेरी क्रूशियल फॉर द सक्सेस। सो उसके लिए क्या है कि आपको वो चीज वहां करनी है, इन लोगों को इन्वॉल्व करना है विजन बोर्ड में, मिशन बोर्ड में। फ्रेमिंग द विजन, कम्युनिकेटिंग द विजन टू बिल्ड कमिटमेंट। अगेन कम्युनिकेटिंग द विजन मतलब है कि जो आपने विजन बनाया है साथ मिलके, ये विजन का कम्युनिकेशन हर लोगों तक जाना चाहिए। क्लैरिटी चाहिए, विजन में वेरी क्लैरिटी चाहिए कि मुझे ऐसे करना है, इतना ही करना है, ऐसे ही करना है, मुझे ये विजन मुझे क्लियर चाहिए। दूसरा उसमें कनेक्शन चाहिए। कनेक्शन का क्या मतलब है? कनेक्शन मतलब है कि मुझे फील होना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि नहीं मुझे किसान को करोड़पति बनाना है, ये उसमें कनेक्शन फील होता है। कहीं तो कहीं में तो यार एकदम कंपेलिंग लगता है, कनेक्शन है ना। तो मुझे लगता है नहीं, ये रियल विजन है, ये हो सकता है। तो ये कनेक्शन चाहिए। इलुस्ट्रेट हाउ द विजन अलाइंस विद द वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज ऑफ द मेंबर्स। जैसे कि ये हमने किसान के लिए बनाया है, फार्मर प्रोड्यूसर के लिए, कंपनी के लिए बनाया है, इसीलिए किसान का करोड़पति बनाना ये एक विजन है। तो इंस्पिरेशन, उसमें इंस्पिरेशन भी आनी चाहिए। ये बोलने के बाद आपको इंस्पिरेशन होता है कि नहीं कि भाई नहीं चलो किसान को करोड़पति बनाना, इंस्पिरेशन होता है। कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट हमें आनी चाहिए। ये सुन के हमें कमिटमेंट आनी चाहिए कि नहीं चलो हमको किसान को करोड़पति बनाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, ये कमिटमेंट हमें आनी चाहिए, राइट।
तो ये होना चाहिए। मॉनिटरिंग एंड अडेप्टिंग द विजन ओवर टाइम। अभी ये जब विजन बना है उसके बाद में उसका रिव्यू प्रोग्रेस, गैदर फीडबैक, अडेप्ट एंड रिफाइन, ये उसका प्रोसेस है। और टर्निंग द विजन इनटू स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान, जैसे मैंने बोला कि जो विजन है उसका एक्शन प्लान में आपको वो कन्वर्ट करना है। एग्जीक्यूशन प्लान में उसको टाइमलाइन लेना है, जैसे 1 से 3 साल तक, 3 से 5 साल तक, 2 से 4 साल तक। ये पूरा उसका मार्केटिंग का प्लान, मार्केटिंग का टीम, ये पीओ का जो पूरा बिजनेस प्लान, एक्सपांशन, ये सारा उसका एक एग्जीक्यूशन प्लान आपका रेडी चाहिए, राइट। सो आई थिंक दिस जो है, ये तो जो अभी डेवलपिंग मिशन स्टेटमेंट वी विल बी टॉकिंग इन द नेक्स्ट सेशन, टुमारोज सेशन, हम अगले सेशन में इसकी बात करेंगे। सो I think we will be coming to the end of this session. But before that ending, I want to ask you, how many of you uh, understood what I actually taught you today? If yes, then you can just tell in the comment box understood, or you understood, or me type in the comment box कितने लोगों को समझ में आ गया मैंने जो सिखाया आज तक, या फिर कुछ डिफिकल्ट था, या फिर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप यहाँ लिख सकते हो, या फिर उसको आप अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। नीलेश त्रिपाठी जी, थैंक यू, यस सर, अंडरस्टैंड। अंशुल जी, थैंक यू, नाइस सर। विनायक जी, थैंक यू। सो दोस्तों, वी विल बी लाइक रैपिंग अप द सेशन हियर, एंड आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस है तो यस, तुषार जी, थैंक यू। हर्षल, सो यस, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस नाउ, यू कैन अनम्यूट, और हो सकता है तो आप यस, थैंक यू चांदनी जी, लावण्य जी। सो हम क्या करेंगे, इफ you are the questions having the questions, you can type in the comment box, or you can ask directly from the from unmuting your this thing. So Raj, uh, यस सर। तो yes. आज का सेशन हमारा यहीं पे हम लोग एंड करेंगे। और आज संडे भी है, आप सब लोग एंजॉय कीजिए अपनी इवनिंग को। और कोई भी अगर Okay, कोई okay. क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी टाइम हमारे पास में है तो एक एक लोगों की हम लोग क्वेश्चन को भी आंसर कर सकते हैं। किसी का कोई भी हम्म, क्वेश्चन हो तो आप लोग माइक ओपन हाँ करके पूछ सकते हैं डायरेक्ट। हाँ, अजय झा जी, आपका सर, कैन वी गेट पीपीटी? यस यस, पीपीटी मैं आपको दे दूंगा, या फिर उसके टिप्स जो है, मैं इन सारों का एक नोट्स बना के, एक तो पीपीटी नहीं तो फिर मैं पीडीएफ में आपको इसके नोट्स दे दूंगा। डेफिनेटली दैट विल, आई विल डू दैट। सो दूसरा उसमें यह है कि देखो, जिन लोगों को मुझे, जस्ट आई एम हियर टू टेल यू दैट, जिन जिन लोगों को कंटेंट मेरा बहुत पसंद आया, दे कैन फॉलो मी ऑन माय डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। एक्चुअली मैं यहाँ आपको कुछ मेरे अगर लिंक्स है तो मैं शेयर करता हूँ, या फिर मुझे आप सर्च भी करेंगे गूगल पे तो मनमत बिरादर, यू कैन फॉलो ऑन मी ऑन इवन इंस्टाग्राम, इवन ऑन लिंक्डइन, तो आप फॉलो करो। So you can be, we can be connected on that. So why company always experience higher in CEO position? Why company always experience higher सर एक क्वेश्चन आया चंदानी in का, CEO position? ये विनायक का। हाँ वही, क्या पूछ रहे हैं मुझे, आई एम नॉट गेटिंग। Why companies always experience higher? अच्छा, मतलब एक्सपीरियंस, ज्यादा एक्सपीरियंस के लोग प्रिफर करते हैं, विनायक जी ऐसा एक बार आप पूछना माइक चाहते हैं। को ओपन करके आप एक बार पूछ सकते हैं। विनायक जी अगर आप माइक को ओपन करके पूछ सकें। हेलो हेलो सर। हाँ, बोलो बोलो। सर सीईओ पोजीशन के लिए कंपनी हमेशा एक्सपीरियंस क्यों मांगती है मतलब? हाँ, यस, राइट क्वेश्चन। जैसे अभी आपने देखा विनायक जी की, क्या है ना, जैसे मैंने आपको कितने डिपार्टमेंट दिखाया अभी। जैसे कंपनी में एक कंपनी चला नहीं तो उसमें कम से कम 7 या 8 डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। और दूसरा उसमें ये होता है कि देखो, एक्सपीरियंस एक ऐसी कोई भी अगर नया
कोई विदाउट एक्सपीरियंस वाला अगर आदमी वहाँ काम करेगा तो बहुत सारे चैलेंजेस उसमें आ सकते हैं। जैसे कि क्या है, जैसे हमने डिपार्टमेंट अलग अलग देखो, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, उसके साथ साथ एचआर है, अकाउंट्स है, एंड अकाउंट्स के साथ साथ क्या है, मैनेजमेंट एंड R&D। इतने सारे डिपार्टमेंट है अभी कंपनी चलाने के लिए। अभी मुझे बताइए, समझो फॉर एग्जांपल अकाउंट्स, अकाउंट्स में आपको कुछ मतलब एक पता नहीं, आप साइंस ग्रेजुएट हो, आप इंजीनियरिंग कर चुके हो, या फिर आप एग्रीकल्चर के MBA कर चुके हो, या फिर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो, एंड आप एक CEO बन के गए हैं, आप आपको नॉलेज ही नहीं है उसके बारे में। लेकिन अभी मुझे अकाउंट्स में क्या गड़बड़ हो रही है, बिल क्या बराबर बन रहे, या कोई कोई फ्रॉड हो रहा है क्या, या फिर परचेस डिपार्टमेंट वाला कंपनी का बंदा कुछ फ्रॉड करके समझो जो जो चीज 4 रुपए वाली है वो 10 रुपए में करके 6 रुपए ऊपर का बस ये कर रहा है, मजाक कर रहा है उसका। तो ऐसा कुछ कर रहा है क्या, ये कब समझ में आएगा मुझे, अगर मुझे कुछ फाइनेंस का या फिर इसका अकाउंट का नॉलेज होगा तो। उस चीज के लिए एक्सपीरियंस अगेन इट रिक्वायर्स। ये चीज हर डिपार्टमेंट में मायने रखती है। सो इसलिए क्या है कि एक्सपीरियंस होना, ये कम से कम एक्सपीरियंस तो इसमें आवश्यक ही है। और दूसरा उसमें ये चैलेंज रहता है कि जो आप जो लोग हैं, पीपल मैनेजमेंट, बहुत बार लोग, देखो जो व्यक्ति, ठीक है, ये उम्र की भी बात बहुत बार लोग ये करते हैं कि अगर मेरे से छोटा CEO होता है तो इज ही रियली कैपेबल टू हैंडल द पीपल। पीपल मैनेजमेंट इज द क्रुशियल स्किल टू बी इन। पीपल मैनेजमेंट करना ये बहुत क्रुशियल रोल है, क्योंकि देखो लोगों के ईगोज होते हैं। ये कंपनी चलाना एक बहुत मतलब क्या होता है, सिंपल भी है, डिफिकल्ट भी इसलिए होता है कि पीपल मैनेजमेंट एक स्किल होता है कि लोगों को ईगोस, मतलब जब देखो मैं एक कंपनी में 20 साल में एक डिपार्टमेंट में बैठा हूँ, और एक 25 साल का लड़का कोई आके समझो CEO बन जाता है। तो 20 साल में वो बोलते हैं 20 साल में यहाँ बैठा हूँ एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कंपनी मुझे पूछ नहीं रही है वाई 25 साल के बच्चे को वहां आके बिठाया, क्यों ऐसा किया कंपनी ने। और दूसरा उसमें ये होता है कि एक तो ईगो वाली बात है, ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो दैट इज ओके, बट इवन क्या होता है कि उसको फिर संभल के काम करने का स्किल आपके यहाँ है क्या, वो स्किल अगर है तो दैट इज ओके, बट उसमें ये सारी चीजें होती हैं। कंपनी चलाना एक डिसीजन, जैसे ये 7-8 डिपार्टमेंट को चलाना एंड सबको साथ लेके काम करना, ये क्रुशियल रोल होता है CEO का, क्योंकि CEO एक सेंटर पोजीशन पे होता है। सारे लोग क्योंकि आपकी अथॉरिटी होती है, आपका सिग्नेचर होता है, कोई भी चीज होती है तो एवरी डिपार्टमेंट इज लाइक वर्किंग विथ योर परमिशन। सो इसलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हैविंग एन एक्सपीरियंस विद फेलो ऑफिस। आई थिंक, आई होप यू गॉट द आंसर। कैन यू गेट to do a list starting FPO, working सर in FPO अजय as CEO, जी का एक क्वेश्चन है। what points you have to consider so that it is not failed। देखो अजय जी, क्या है ना, ये बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस में जो है ना, बिजनेस में बहुत सारी जो चीजें होती है ना, दे आर नॉट, क्या बोलते हैं उसको, दे आर नॉट फिक्स। मतलब क्या है कि वेरिएबल्स ज्यादा होते हैं। सी बिजनेस इज ए एक्टिविटी विथ वेरिएबल्स। कांस्टेंट होता है ना, हम फिजिक्स में मतलब स्टडी करते जो होता है ना, वेरिएबल एंड फिक्स्ड, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट मतलब और वेरिएबल चीजें एंड फिक्स चीजें। तो बिजनेस में वेरिएबल चीजें बहुत होती है, तो फिक्स एक स्ट्रक्चर है, ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर इज देयर, बट बिजनेस में समझो सेल, मार्केट, ये चीजें चीजें होती है ना, ये बहुत ही वेरिएट होती है, एंड इनके ऐसा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता। बट अगेन, बिजनेस इज अ लर्नेबल स्किल, उसमें से मैंने आज कुछ स्किल आपको सिखाए हैं, वो आप ये कर लो, एंड ऑफ कोर्स आई विल बी गिविंग सम गुड लाइक in fundamental and infrastructure for that। I think I hope answered. So Subramanian Reddy,
Sir, a fresher we can get opportunity to work FPO. Yes, yes, आपको you can get the opportunity to work in FPO. आपको मिल सकती है opportunity. There is nothing like that. FPO में experience ही लोग चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. You can start working from FPO. There is no problem. So thank you. Thank you so much, sir. Thank you so हेलो much. सर, गुड इवनिंग। Yes, yes, yes. ब्रिज किशोर लोधी. जी सर, एक पूछना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर बीएससी वाला ही बंदा सीओ क्यों चाहिए उनके लिए? हाँ, राइट, गुड क्वेश्चन। देखिए क्या है ना, एक एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए हम ये काम कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल अगेन रिलेटेड टू फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर एंड इवन द प्रोसेसेस। तो बीएससी एग्रीकल्चर के बंदे को पता है ना ये सारा जो डायनामिक्स होता है, ये एग्रीकल्चर का डायनामिक्स उसको पता है, तो दे आर प्रिफरिंग फॉर दैट। बीएससी एग्रीकल्चर होगा तो उसमें ये अच्छा एक समझ पाएगा चीजों को, इसलिए बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए। आई थिंक आई जी थैंक यू। ब्रिज किशोर, आपका क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा. जी बाकी थैंक यू सर। क्वेश्चंस रहे हैं तो कल की मीटिंग में हम फिर डिस्कशन करेंगे 5 मिनट पहले ही. कोई भी अगर क्वेश्चंस रहे तो आप लोग सर के साथ में डिस्कशन कर सकते हैं. बाकी आज के लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ों को आपने बताया जो एक एफपीओ कैटेगरी में चीज़ होनी चाहिए. थैंक यू। शेयर योर एक्सपीरियंस. कैसा रहा सर आज का सत्र और पार्टिसिपेंट्स के कैसे क्वेश्चन? यस यस, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, सो ग्रेट। वही तो लोग सीख रहे हैं क्या, दैट इज माय अगेन क्वेश्चन। आर यू लर्निंग, दैट इज माय क्वेश्चन। यस. एक्चुअली में ऐसा है अभी ये शायद मुझे लगता है काफ़ी लोगों को नई चीज़ लग रही है एफपीओ है तो इसमें पुटअप भी नहीं अभी ज़्यादा क्वेश्चंस हो पा रहे हैं अदर टॉपिक से. ज़्यादा टॉपिक जो एग्री का एक कोर टॉपिक होता है उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. तो एफपीओ में जब इनको थोड़ा सा भी समय लगेगा और तो शायद और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. नहीं बाकी कोई अभी बात शायद नहीं, नया टॉपिक जैसे क्वेश्चंस उतने नहीं आ पा रहे हैं नहीं बट नहीं कोई अच्छा लग बात रहा है नहीं। शायद. नहीं क्योंकि स्ट्रक्चर है ना कंपनी का, तो ये स्ट्रक्चर तो सभी एफपीओ में लगता ही है, दैट इज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सो यस आई यस यस थिंक सर. Yes, yes, sir. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, party friend. थैंक यू, गुड डे, गुड नाइट।